अब जो चीज़ मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताई थी कि रिसर्च आपने फिर आगे खुद करनी है, मैंने आपको कुछ निशेज़ बतानी। अब ये देखिए कंटेंट क्रिएशन में या कंटेंट फाइंडिंग ये इतना बड़ा एरा है कि मैं जितने भी कंटेंट इसको इसमें कवर करना चाहूँ नहीं होंगे, ठीक है। तो ये कि अपने अपने वे के अकॉर्डिंग रिसर्च करेंगे, आपको अच्छे कंटेंट्स मिलते जाएंगे। मैं आपको कुछ टॉपिक्स कुछ निशेज़ बता देता हूँ, इसी से आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। फर्दर आपने अपने एआई के थ्रू कंटेंट कैसे बनाने हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये 8 एक टॉपिक्स लिखे हैं जो कि रिसेंटली काफ़ी वायरल चल रहे हैं। अगर आप इन पे अपनी वीडियोस बनाते हैं तो वो वायरल जाने के मैक्सिमम चांसेस हैं, ठीक है। फर्दर किसी टॉपिक पे बनाने की बजाय आप इन टॉपिक्स पे अगर बनाते हैं तो ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास और हॉरर स्टोरीज, फिर फ्रेंडशिप एडवाइजेस, फिर हमारे पास रिलेशनशिप एडवाइजेस, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, कॉन्स्पिरेसी स्टोरीज, हिस्ट्री फैक्ट्स, हिस्ट्री कॉन्स्पिरेसी स्टोरीज और अनसॉल्व्ड कॉन्स्पिरेसी स्टोरीज, ठीक है। अब ये जो कॉन्स्पिरेसी ये समझ लो कि हकीकत पे मबनी नहीं होती है, इस तरह की स्टोरी होती है कि एआई बोट ने आपको अपने थ्रू आउट फेक एक स्टोरी बना के देनी होती है। तो यह कि इसमें हमारे पास जो कंटेंट है वो अनलिमिटेड है। अगर आप एआई को बोले कि मुझे 1000 हॉरर स्टोरीज चाहिए, आप उसे 1000 हॉरर स्टोरीज बनवा सकते हो, वो 1000 आपको वीडियोस बना के दे देगा। अब ये हमने करना किस तरह से, ठीक है। नीचे ये मैंने स्क्रिप्ट्स दी हुई हैं और टूल्स हमारे कौन कौन से यूज़ होंगे। सबसे पहले हमारे पास चैट जीपीटी यूज़ होगा। चैट जीपीटी एक टूल है जिसके थ्रू आप अपनी स्क्रिप्ट जनरेट करोगे जो आपने अपनी वीडियो के अंदर देनी होगी। फिर 11 लैब है, 11 लैब के थ्रू हमने वॉइस ओवर करना है। फिर हमारे पास लेनार्डो एआई है, अब इस लेनार्डो एआई के थ्रू हमने एआई पिक्चर्स जनरेट करनी है, ठीक है। फिर कैपकट के थ्रू हमने उसकी एडिटिंग करनी होती है, ठीक है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि ये जो स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे लिखी है आपने एज इट इज़ कॉपी कर लेनी है। जो भी आपका टॉपिक होगा वो आपने यहाँ पे देना है, ठीक है। ये जो टॉपिक आपका होगा वो आप यहाँ पे दोगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मुझे जनरेट करके दे। मैं यहाँ पे अपने इस वर्ड को इनपुट कर दूंगा। जिस भी टॉपिक पे आपने वीडियो बनानी होगी आपने सिंपली वो टॉपिक यहाँ पे इनपुट कर देना, ठीक है। जनरेट एन इंगेजिंग वीडियो स्क्रिप्ट ऑन द टॉपिक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, कीप इट सिंपल एंड ईजी अंडरस्टैंडेबल एंड एम फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1 मिनट, ठीक है। अब मैंने इसको बोला कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर एक स्टोरी बना के दे सिंपल एंड इजी अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश वर्ड्स के अंदर, और मेरा जो एम है मैं चाहता हूँ कि इसकी ड्यूरेशन जो है वो 1 मिनट की हो, ठीक है। तो ये मुझे 1 मिनट की बना के देगा, ठीक है। मैं इसको अब कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद इसको मैं लेके जाऊँगा चैट जीपीटी पे। आपने सिंपली चैट जीपीटी लिख के सर्च करना है। आपके पास ये इस तरह से एआई टूल आ जाएगा। इसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद जीमेल के थ्रू इसका अकाउंट बना लेना है। ये फ्री वर्जन भी अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका काम हो जाएगा। मेरे पास अभी यहाँ पे चैट जीपीटी 4 चल रहा है, तो आपके पास होगा चैट जीपीटी 3.5, तो उससे भी आपका ये सारा काम हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट दी, अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर दूँगा। अब ये क्या करेगा, मुझे मेरी एक स्क्रिप्ट लिख के देगा, टॉपिक बाय टॉपिक या वर्ड बाय वर्ड कह लें, इस तरह से ये मुझे हाईलाइट करके सारी की सारी स्क्रिप्ट जनरेट करके देगा। फिर हमने अगला काम इस पर क्या करना है, हमने इसको बोलना है कि इसको एक ही पैराग्राफ के अंदर करके दो। इसने इसके डिफरेंट पैराग्राफ्स बनाए हैं, ठीक है। ये देखें, ये लाइन बाय लाइन मुझे सारी ये बना के दे रहा है, ठीक है। तो मैं इसको जब ये जनरेट करके दे देगा, आपने सेकंड स्क्रिप्ट इसको ये देनी है कि जनरेट इट इन 1 पैराग्राफ, ठीक है। अभी यहाँ पे इसने कंप्लीट कर दिया, आई नीड इट इन 1 पैराग्राफ। मैं ये लिख के एंटर करूँगा और ये मुझे जो है इस टॉपिक पे जो ये स्क्रिप्ट बना के दी है ये एक ही पैराग्राफ के अंदर करके दे देगा, ठीक है। आई नीड इट इन 1 पैराग्राफ। ये मैंने सेकंड अपनी कमांड दी, ये भी यही आपने सेम एज इट इज़ अपनी कमांड्स इनपुट करते जाना, ये आपको स्टोरीज बनाता जाएगा, ठीक है, बना के देता जाएगा। अब ये इसने एक ही पैराग्राफ के अंदर अब लिखना शुरू कर दिया। दूसरा काम आपने ये करना है। तीसरा काम आपने ये करना है कि जनरेट मी 10 प्रॉम्प्ट्स ऑफ इमेजेस रिलेटेड टू द स्क्रिप्ट फॉर जनरेटिंग इन लियोनार्डो एआई। अब ये स्क्रिप्ट हमने इसको देनी है और साथ इसको ये बताना है कि हमारी ये जो स्क्रिप्ट बना के दी है वो हमने आगे पिक्चर फॉर्म के अंदर लेनी है, या हमने उस स्क्रिप्ट की पिक्चर्स लेनी है लियोनार्डो एआई से। तो मुझे उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रॉम्प्ट्स जनरेट करके दो या कमांड जनरेट करके दो कि मैं वर्ड बाय वर्ड वही जाके लियोनार्डो एआई पे पेस्ट करूं और मेरी जो है ना मेरी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग पिक्चर्स बनती जाएँ, ठीक है। अब ये इसने मुझे मेरी जो स्टोरी है वो लिख के दे दी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जनरेट मी 10 प्रॉम्प्ट्स ये वाली स्क्रिप्ट पेस्ट करूँगा और ये मुझे
उसी के अकॉर्डिंग 10 प्रॉम्प्ट्स बना के दे देगा, ठीक है। अब मैंने क्या करना, सिंपली इन प्रॉम्प्ट्स को कॉपी करना, कॉपी करके लियोनार्डो एआई पे पेस्ट करना और ये मुझे उसी के अकॉर्डिंग पिक्चर्स बना के देता जाएगा, ठीक है। ये आपका तीसरा काम होगा जो कि आपने करना है। अब इसके बाद हम अपने सेकंड टूल पे जाएंगे। सेकंड टूल है हमारा लियोनार्डो एआई, ठीक है। ये भी आपका फ्री टूल ही चल जाएगा। अगर एक आपकी जीमेल के ऊपर इसका वो फ्री क्रेडिट ख़त्म हो जाए, आप नई जीमेल के ऊपर बना लो, आपके अकाउंट्स बनते जाएंगे, ठीक है। इस बार भी इसका भी फ़िलहाल मेरे पास जो पेड वर्जन नहीं है, तो आपका फ्री से भी काम हो जाएगा, आपको ज़रूरत नहीं है किसी किस्म के पेड टूल की सब्सक्रिप्शन लेने की, ठीक है। ये आपने काम करना है। अच्छा, अब ये सेकंड हमारे पास एआई टूल ओपन हो रहा है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमारी ये स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग इसने ये जो वर्ड हमें निकाल के दिया है, मैं ये पहला यहाँ से लेके इतनी जो ये टॉपिक है इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद लियोनार्डो एआई पे जाऊँगा। यहाँ पे आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। आपने क्या करना है, पहले नंबर पे सेटिंग इसकी करनी है। एडवांस कंट्रोल्स पे जाके जो हमने पिछली क्लास के अंदर कंटेंट क्रिएशन की क्लास के अंदर किया था वही हमने करना है। 9:16 फ्रेम कर लिया। 9:16 फ्रेम करने के बाद हमने इसको बोलना 3 या 4 हमें पिक्चर जनरेट करके दे दें। और जो मैंने चैट जीपीटी से ये वर्ड कॉपी किया है इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और ये मुझे उसी के अकॉर्डिंग अब पिक्चर जनरेट करके दे देगा, ठीक है। अब ये मेरी पिक्चर जनरेट हो रही है। इसी तरह से 1 बाय 1 आपने सारी की सारी ये स्क्रिप्ट जो भी आपकी होगी, अब ये पहली मैंने लाइन कॉपी की, फिर इसके बाद अगली पिक्चर्स चाहिए तो ये दूसरा आप कॉपी करोगे पैराग्राफ, फिर इसके बाद नेक्स्ट तीसरा पैराग्राफ कॉपी करके पेस्ट करोगे और मल्टीपल पिक्चर्स बना के अपने मोबाइल अपने लैपटॉप के अंदर सेव कर लोगे। फिर हम इसको आगे लेके जाएंगे कैपकट के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब ये पिक्चर्स बना के दे रहा है। साथ ही हम एक और काम करेंगे जो कि था हमारा कि हमने वॉइस ओवर जो करना है वो 11 लैब से करना है, ठीक है। 11 लैब भी आपकी फ्री सब्सक्रिप्शन ही चल जाएगी। जिनके पास फ्री सब्सक्रिप्शन ना चले उनको फिर ये कि $11 की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। इनकी 1 लाख उसके अंदर वर्ड्स होंगी, उससे आपका काम हो जाएगा। समटाइम इस तरह से होता है कि आपने एक लैपटॉप के अंदर 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा मेल्स चेंज कर करके उस पर अपना बना लिया। उसके बाद क्या होता है कि वो आपको कहते हैं कि आप जो है ना सब्सक्रिप्शन लें, फिर आपके वो चलेगा, ठीक है। तो फ्री में भी आपका काम हो जाएगा। जिन्होंने फ्री में करना उनका भी काम चल जाएगा, ठीक है। ये आपका टूल है, थर्ड टूल, जिसके थ्रू आउट आपने स्क्रिप्ट जनरेट करनी है। अब मैं क्या करूँगा, जो सिंपली मुझे कैपकट ने चैट जीपीटी ने ये स्क्रिप्ट जनरेट करके दिया है, मैं अब इसको वॉइस ओवर के अंदर करूँगा। ये वॉइस ओवर मैंने सिंपली एज इट इज़ ही करना है कि इसको फिर से 1 पैराग्राफ के अंदर कर लें आप, ठीक है, क्योंकि हमने पिक्चर्स के लिए तो वो जनरेट करवा लिया है। फिर हम इसको बोलेंगे कि इसको अगेन से 1 पैराग्राफ के अंदर कर दे ताकि हम इसका आगे वॉइस ओवर करें, ठीक है। पिक्चर हम देखते हैं हमारी जनरेट हुई है कि नहीं। अब ये मैंने जो इसको प्रॉम्प्ट दी थी या जो भी इसको कमांड दी थी उसी के अकॉर्डिंग इसने मुझे पिक्चर जनरेट करके दे दी है, ठीक है। अब मैं ये पिक्चर 1 डाउनलोड कर लूँगा, फिर इसके बाद सेकंड पिक्चर डाउनलोड कर लूँगा। जो भी आपकी स्क्रिप्ट होगी या जो भी आपने पॉइंट यहाँ पे दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपने 2 से 3 पिक्चर्स बस डाउनलोड करनी, ज़्यादा डाउनलोड नहीं करनी, ठीक है। अब इसने मुझे ये एक ही करके दे दिया, एक ही पैराग्राफ के अंदर लिख के दे दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से करूँगा ए मिस्टीरियस, जहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक मैं इसको लेके चलूँगा, क्योंकि लास्ट पे लिखा हुआ रहा व्यूज़ इंगेजिंग, मतलब ये कि इसने मुझे टिकटॉक का वो सारा एलिमेंट दे दिया उसके अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ से जहाँ तक हमारी स्क्रिप्ट है उतना कॉपी कर लिया मैंने। कॉपी करने के बाद मैं अपने नेक्स्ट टूल पे जाऊँगा। यहाँ पे मैं अपनी जो स्क्रिप्ट होगी उसको पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ से वॉइस सेलेक्ट करनी होती है पहले नंबर पे कि हमने इंग्लिश के अंदर ही लेनी है वॉइस ओवर, ठीक है। इंग्लिश आपने सेलेक्ट कर ली। फिर इसके बाद आप ये पर्सन्स पे आ जाते हो या वॉइसेस पे आ जाते हो। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल वॉइसेस आ जाती हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। आप वॉइस लाइब्रेरी में जाओ। वॉइस लाइब्रेरी में जब जाओगे यहाँ से आपको फीमेल वॉइसेस भी मिल जाएंगी और मेल वॉइसेस भी मिल जाएंगी। आपने जितनी भी वॉइस यहाँ से निकालनी है वो आपने इस तरह की निकालनी है कि वो थोड़ी सी डीप वॉइसेस हो, भारी आवाज़ें हो, ठीक है, ना कि इस तरह की कि वो बिल्कुल एक सिंपल सी रोबोटिक सी साउंड हो। फिर इसके बाद आपने यहाँ से इसकी स्टेबिलिटी ठीक कर लेनी है। अब स्टेबिलिटी को आपने 80 कर देना है और जो ये सिमिलैरिटी इसकी होगी उसको भी आपने 80 कर देना, ठीक है। ये 2 आपने काम किए और जो ये स्टाइल है इसका, इसको आपने 10 कर देना है।
10 कर दें, 15 कर दें, फिर आपने जनरेट पे क्लिक करना और ये हमें उसी के अकॉर्डिंग जनरेट करके दे देगा, A ठीक है। mysterious, shadow-filled room lined with old अच्छा books for a backdrop, and feature a young अच्छा, अब ये हमारी जो है जनरेट करके दे रहा है हमें वॉइस ओवर। फिर इसके बाद हम इसको लेके जाएंगे कैपकट में, उसके थ्रू आउट आगे हम एडिटिंग करेंगे, ठीक है। वॉइस ये फीमेल की वॉइस सेलेक्ट हुई है, हम यहाँ से चेंज करते हैं अपनी वॉइस को, ठीक है। वॉइसेस में आगे हम यहाँ पे आने के बाद हम वॉइस सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। मेल वॉइस कर लिया। फिर इसके बाद एज इसकी मिडिल एज कर लें, अमेरिकन या ब्रिटिश, हमने अमेरिकन ही वॉइस लेनी है। और इसके बाद हम ये यूज़ जनरेट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और ये हमारे पास हमारी नेक्स्ट वॉइस आ जाएगी मेल साउंड के अंदर। तो ये हमने इस तरह First, we thought the PC was a calculator. ठीक Then है। we found out how to turn numbers into letters, and we thought it was a typewriter. ये मैंने नेम दे दिया इसको। और अब जो है हम इस मेल को इस वॉइस को यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आपने अपनी वॉइस जो है ना यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। अब मैं यहाँ से यूज़ दिस वॉइस को करूँगा। फिर इसके बाद जो भी मैंने स्क्रिप्ट या जो भी इससे मैंने जनरेट करवाई है उसी के अकॉर्डिंग मैंने अब आगे नेक्स्ट मूव ऑन करना है इसकी मेल की वॉइस के ऊपर, ठीक है। ये हमारे पास हमारी वॉइस जनरेट करके देगा। मैं यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, बस ना आपने सिंपल A एक काम ये mysterious करना है, shadow. ठीक है। वो ये है कि जो भी आपका टॉपिक होगा उसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद आपने अपनी स्क्रिप्ट के अंदर डाल देना इसको। स्क्रिप्ट में जब आप इसको यहाँ पे पेस्ट करोगे, फिर इसके बाद आपने स्क्रिप्ट को लेके चले जाना चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे जब लेके जाओगे, ये हमें पैराग्राफ के अंदर जो है ना ये जनरेट करके देगा सारी की सारी स्क्रिप्ट। हमने इसको बोलना है कि मेक इट इन 1 पैराग्राफ। फॉर एग्जांपल मैं अगेन से करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियरेंस हो जाए। मैंने ये यहाँ पे इसे पेस्ट किया। अब ये मुझे अगेन से जनरेट करके देगा। मैं इसको बोलूँगा कि भाई मुझे इसे फिर एक पैराग्राफ के अंदर करके दो। जब ये एक पैराग्राफ में कर देगा, उस पैराग्राफ को उठा के हमने 11 लैब पे लेके जाना है। 11 लैब से हमने वॉइसेस जनरेट कर लेनी है। फिर इसके बाद हमने अपनी थर्ड स्क्रिप्ट दी, जो कि ये है कि हमने अब पिक्चर जनरेट करनी। तो पिक्चर आप रैंडमली खुद से सही से जनरेट नहीं कर पाओगे, तो ये भी हमने एआई से ही हेल्प लेनी कि मेरी जो पिक्चर्स हैं जो मैंने इस वीडियो के अंदर लगानी है वो खुद ही जनरेट करके दो मुझे प्रॉम्प्ट, जिसके थ्रू सिर्फ मैं कॉपी पेस्ट करूँ और मेरी जनरेट हो जाए, ठीक है। अब ये मुझे दोबारा से इसने वो पैराग्राफ बना के दे दिए। फिर मैं इसको बोलूँगा कि आई नीड इट इन 1 पैराग्राफ, ठीक है। सिंपली मैं इनको अब कॉपी पेस्ट करूँगा और मेरी ये वॉइस भी जनरेट हो जाएगी एक पैराग्राफ के अंदर। और इसके बाद मेरे पास मेरी जो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग मैंने पिक्चर जनरेट करनी है वो भी आ जाएंगी, ठीक है। ये मैं इसको सेकंड कमांड दे रहा हूँ ताकि आपको अगेन से समझ आ जाए कि हमने करना किस तरह से है, ठीक है। अब ये हमारे पास हमारी जो स्टोरी है जनरेट करके दे रहा है सिर्फ एक ही पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। फिर हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और हम इसको फिर आगे लेके जाएंगे 11 लैब पे। शेयर योर फेवरेट। अच्छा, अब इसने ये लास्ट पे एक और चीज़ की है कि ऑडियंस से क्वेश्चन भी किया है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, हिट लाइक बटन एंड शेयर योर फेवरेट हिस्टोरिकल कॉन्स्पिरेसी इन योर कमेंट। कि आप कमेंट के अंदर फिर हमें बताएं कि आपका जो फेवरेट हिस्टोरिकल टॉपिक या हिस्टोरिकल मूवमेंट वो कौन सा था, ठीक है। तो ये हम इससे जो है ना एक हमें फ़ायदा ये होगा कि हमने ऑडियंस से क्वेश्चनिंग भी कर ली, जिससे हमारी वीडियो के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे। तो उसमें ये कि हम उन कमेंट्स की वजह से हमारी वीडियो वायरल जाने के मैक्सिमम चांसेस होंगे, ठीक है। अब हम दोबारा से इसको 11 लैब पे पेस्ट करते हैं। ये हमारा वॉइस ओवर जनरेट करके दे देगा। मैं ये जनरेट पे क्लिक करता हूँ, ये मेरी वॉइस जनरेट होके आ जाएगी। फिर हम इसको डाउनलोड करेंगे। Ever think history साथ ही हम इसकी पिक्चर जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट प्रॉम्प्ट को कॉपी करके दोबारा से जाऊंगा चैट जीपीटी पे। इसको मैंने ये प्रॉम्प्ट दी, ये मुझे अब उसके अकॉर्डिंग कमांड्स दे देगा जिसको हम यूज़ करते हुए इमेजेस जनरेट करेंगे, ठीक है। इतना सा काम है जो कि आपके हर टॉपिक के अंदर इम्प्लीमेंट होगा। यही आपने सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है। और एडिटिंग के अंदर आपने कुछ चीज़ें हैं जो कि लाजमी ध्यान में रखते हुए करना है।
अगर आप उस तरह से नहीं करते तो फिर हो सकता है कि आपके एआई कंटेंट के ऊपर भी इश्यूज आ जाए टिकटॉक के ऊपर, क्योंकि टिकटॉक की अभी जो नई पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग ये था कि अगर आप सिंपल पिक्चर के ऊपर वॉइस ओवर चलाते हो तो फिर आपको इश्यूज आ जाएंगे। जो कि मैंने आपको अपना एक अकाउंट भी दिखाया था, एआई के ऊपर चल रहा था, 6 लाख जिसकी ऑडियंस थी, ठीक है। उससे आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि हमने बिल्कुल नॉर्मलाइज कंटेंट नहीं लेके चलना है, हमने उसके अंदर अच्छी ट्रांजेक्शंस लगानी है, अच्छी एडिटिंग करनी है, फिर जाके आपका वो कंटेंट चलेगा। अब मैं यहाँ से दोबारा से इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टास्क था कि लियोनार्डो एआई पे गए, इसको पेस्ट किया, हमें ये इमेजेस दे देगा, और साथ ही साथ हमने अपनी नेक्स्ट कमांड कॉपी कर लेनी है ताकि फिर हम अगले टॉपिक पे मूव ऑन हो। इस तरह से मैंने ये सेकंड पिक्चर्स जनरेट कर ली, ठीक है। और ये जो आपने पिक्चर्स लगानी है, ये आपने देखना है कि आपकी वीडियो के अंदर वर्डिंग कहाँ कहाँ पे है, जो कि हमारी ये पिक्चर्स हैं, ठीक है। अगर उसने एंशंट का नाम लिया, एंशंट इजिप्शियंस का नाम लिया, तो फिर आपकी जो पिक्चर्स हैं वो वहीं पे चलेंगी। अगर किसी हिस्टोरिकल टॉपिक पे है या टाइटैनिक पे है, टाइटैनिक सामने आती है और पिक्चर उसकी है, तो फिर आप उसी वर्डिंग के अकॉर्डिंग उसकी पिक्चर लगाओगे, ना कि ये कि आपकी वॉइस आगे चल रही है पिक्चर बाद में आ रही है, तो फिर जो है ना ऑडियंस एंगेज नहीं रहती, ऑडियंस का इंटरेस्ट ख़राब होता है। तो ये आपने चीज़ें चेक करके ही अपनी पिक्चर्स को लगाना होता है, ठीक है। अब ये इसने मुझे पिक्चर्स बना के दे दी हैं, ठीक है, जो भी मेरी वर्डिंग थी उसके अकॉर्डिंग। अब इसमें से मैं 2 पिक्चर्स डाउनलोड कर लूँगा, एक ये मैंने डाउनलोड कर ली और एक ये मैंने डाउनलोड कर ली, ठीक है। 2 पिक्चर्स मैंने डाउनलोड की, नेक्स्ट कमांड मैंने ऑलरेडी कॉपी की हुई है, वो यहाँ पे पेस्ट करूँगा। इसी तरह से आपने 1 बाय 1 वर्ड बाय वर्ड सारी की सारी अपनी स्क्रिप्ट में से जो भी आपको ये पैराग्राफ निकाल के देगा उसको कॉपी पेस्ट करते जाना है, और ये आपको उसी के अकॉर्डिंग पिक्चर बना के देता जाएगा। एआई कंटेंट पे हो सकता है कि थोड़ी सी आपकी मेहनत ज़्यादा हो, लेकिन ये कि ये इस तरह का कंटेंट जब आप लगा लेंगे तो वो वायरल हो जाता है, तो वो समझ लो कि आपका एसिड बिल्ड हो गया। इस तरह के कंटेंट से आप लॉन्ग टाइम अर्निंग कर सकते हो, जितनी चाहो उतनी अर्निंग निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये आपका ओरिजिनल कंटेंट होगा जो कि आप खुद बना रहे हो। तो इसमें यह कि सिर्फ आपने ना तो आउटडोर जाके ओरिजिनल कंटेंट बनाना पड़ेगा, घर बैठे हुए ही आपका अच्छा ओरिजिनल कंटेंट बन जाएगा, और सारे का सारा कंटेंट भी वो होगा जो कि गोरे देखते हैं, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करते जाना है। 2 पिक्चर्स मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हैं, इसने अब मुझे नेक्स्ट पिक्चर जनरेट करके दे दी हैं मेरी वर्डिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, फिर से जो 2 मेरी पिक्चर्स आप ये देखें, इसके अंदर आज जो ये बॉय है उसके देखना कि कपड़े किस तरह के हैं, हमने फिर उससे मिलती जुलती ही आगे डाउनलोड करनी है। यहाँ पे वाइट टी शर्ट है, यहाँ पे भी वाइट टी शर्ट है, इस वजह से वर्ड के अकॉर्डिंग और अपनी पिक्चर के अकॉर्डिंग हमने उसी तरह से उसी को डाउनलोड करना है। फिर ये तीसरी कमांड आ गई, इसको भी मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट किया इसे मुझे इसने इसके अकॉर्डिंग भी पिक्चर्स बना के दे दी, ठीक है। एक और मैं कमांड कॉपी करके आपको ये फिर एडिटिंग करके दिखाता हूँ। बाकी आपने करना इस तरह से कि सभी की ये 10 प्रॉम्प्ट्स हैं, 10 की 10 आपको प्रॉम्प्ट को वहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी। 10 की 10 प्रॉम्प्ट्स के आपने इमेजेस जनरेट करनी है। अब मुझे जनरेट करने में यहाँ पे टाइम लगेगा, फिर ये कि क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर लास्ट पे क्वेश्चनिंग भी होती है, तो मैं ये आपको कुछ करके दिखा देता हूँ, फिर हम एडिटिंग की तरफ चलते हैं, बाकी आपने खुद कर लेना, ठीक है। अब ये हमारे पास हमारा वॉइस ओवर जनरेट होके आ गया, इसको मैं प्ले करता हूँ। Isn't always what it seems. Let's uncover some of history's most ठीक है, ये हमारी वॉइस आ गई है, इसको मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड करने के बाद हम यहाँ पे पिक्चर्स जो है फर्दर उठा लेंगे, फिर हम कैपकट के अंदर इसकी एडिटिंग करेंगे कि हमने जो है इसकी एडिटिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब ये हमारी नेक्स्ट पिक्चर जिसने हमें जनरेट करके दे दी हैं, जैसी लोड हो जाती है हम अपने नेक्स्ट जो है टॉपिक पे मूव ऑन होते हैं, ठीक है। अब ये टाइटैनिक की पिक्चर्स इसने निकाल के दी। अब ये पिक्चर और ये पिक्चर ऑलमोस्ट सेम है, तो इसी वजह से हम इसको नहीं करेंगे, हम ये जो डिफरेंट समझ लो कि मूवमेंट पे या डिफरेंट व्यू पॉइंट पे पिक्चर्स हैं, हमने वो डाउनलोड करनी है। ये 2 पिक्चर्स मैंने ये वाली डाउनलोड कर ली। अब हम चलते हैं कैपकट पे, सारी हमारी एडिटिंग कैपकट पे होगी। और इसमें आप एक और चीज़ ये इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि ये कुछ 50 एक हुक्स हैं जो कि आप अपनी वीडियो में लगा सकते हो। अब ये वो हुक है जो कि समझ लो कि आपको वो गोरे मिलेंगे इस तरह की हुक्स को लगा के देखते हुए, क्योंकि इन हुक से ये होता है कि सामने वाली ऑडियंस का इंटरेस्ट ग्रैब करना है, तो आप इन हुक्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें से आपने देखना है कि मैंने जो ये यहाँ पे हुक देनी है, मेरा कंटेंट का टॉपिक किस तरह का है, मैं वो किस तरह से लगा सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसने लिखा हुआ है स्टॉप राइट देयर डोंट स्क्रॉल, कि रुक जाए यहीं पे, स्क्रॉल ना करे, ठीक है। सामने वाले बंदे ने इस चीज़ को जो है ना थोड़ा सा
पॉइंट आउट करना है कि इसने मुझे इस वीडियो के अंदर किस वजह से बोला। फिर इसके बाद जब आपकी वीडियो स्टार्ट होगी समझ लें कि ये पैराग्राफ भी आपको रिटेंशन रेट लेने में ज़्यादा फ़ायदा देगा, और इसके बाद आपकी वीडियो की स्टोरी लाइन अच्छी होगी तो फिर भी आपको रिटेंशन रेट अच्छा आएगा। तो ये आपने इस तरह से टॉपिक्स को कवर करते जाना। फिर हमारे पास एक ये समझ लें वर्ड है, डोंट मिस आउट ऑन दिस गेम, कि इस हीरे को या इस कीमती नॉलेज को ज़ाया ना करो। ठीक है, हम जब स्टार्टिंग में अपने ये कॉपी करके मैंने क्या करना है 11 लैब पे जो मेरी ये वॉइस ओवर है उसके स्टार्ट में मैंने ये लगा देना होता है। ठीक है, ये मैंने लगा दिया इस तरह से, और ये मेरी वॉइस के अंदर मुझे ये जनरेट करके दे देगा। हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जनरेट करके देता है, फिर हम इसी को आगे Don't miss out on this. ठीक है, ये इसने हमें इस तरह से एंगेजिंग सी वीडियो बना के अब दे देनी है। अब छोटे छोटे आपके पॉइंट्स होने जो कि आपने अपनी वीडियो के अंदर ऐड करते जाने, वही आपकी जो है वीडियो को वायरल करने का बायस बनते हैं। तो ये आपने काम खुद मैनुअली करने हैं। जब आप ये काम मैनुअली करेंगे तभी आपकी वीडियो वायरल होने के मैक्सिमम चांसेस होंगे। ठीक है, तो ये अब इसने हमें वॉइस जनरेट करके दे दी है। मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करने के बाद अब हम जाएंगे कैपकट पे। ठीक है, यहाँ से मैं कैपकट ओपन कर लूँगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद हमने अपनी पिक्चर्स जो हमने डाउनलोड की है वो हमने अपना वॉइस ओवर जो निकल के आया वो सारी की सारी चीज़ें कैपकट के अंदर लेके आनी। ये पिक्चर्स आ गई, 1 2 ये पिक्चर, ये हमारा वॉइस ओवर, और 2 पिक्चर हमारी ये वाली। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने कैपकट में डाली और सभी को पकड़ के मैं टाइमलाइन पे ले आया। ठीक है, अब ये जो हमारा वॉइस ओवर है इसने हमें जनरेट करके जो दिया है, इसमें आप देख सकते हो कि वॉइस गैप काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे देखें, यहाँ तक ये वर्ड ख़त्म हुआ है, उसके बाद वॉइस गैप है। मैंने क्या करना है, जहाँ पे ये वर्ड ख़त्म हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से तो हमने ये लगाना ही लगाना है, क्योंकि डोंट मिस आउट इसने ये बोला हुआ है, दिस डोंट मिस आउट दिस गम। ठीक है, यहाँ से जो स्टार्टिंग पे जो पॉइंट था जहाँ पे कोई इसने कन्वर्सेशन नहीं किया, कुछ नहीं बोला, उसको हम कट करके अपनी इस वीडियो के स्टार्ट में ले आएंगे, और इसके बाद आगे जितने भी इसके अंदर वॉइस गैप्स हैं जहाँ पे इसने कुछ नहीं बोला वहाँ से हम इसको कट करेंगे। ठीक है, और वो पार्ट हम अपनी वीडियो में से रिमूव कर देंगे। पहला पार्ट ये साइलेंट पार्ट था जो हमने रिमूव कर दिया, फिर इसके बाद नेक्स्ट साइलेंट पार्ट आ जाएगा, यहाँ तक ये हम रिमूव करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से जितने भी आपकी वीडियो के अंदर साइलेंट पार्ट होंगे वो आपने लाजमी रिमूव करने हैं। अगर ये साइलेंट पार्ट आपकी वीडियो में हुए तो ये ऑडियंस के इंटरेस्ट को ख़राब करते हैं, क्योंकि जब एक कन्वर्सेशन इतनी स्लो हो रही है या उसके अंदर वॉइस गैप आ रहे हैं तो ऑडियंस का इंटरेस्ट नहीं बनता। तो ये आपने मैनुअली सारी चीज़ें करनी होती हैं। ये क्लिप पे मैंने क्लिक किया, फिर इसके बाद ये वाला मैं क्लिप यहाँ से कट कर दूँगा, और ये जो पार्ट है, जो नेक्स्ट पार्ट है उसके साथ में मिला दूँगा इसको। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे वॉइस गैप है, मैं यहाँ से कट करूँगा इसको। ठीक है, और जहाँ तक मेरी ये वॉइस के अंदर वॉइस गैप है मैं वहाँ तक जाके या तो आप डायरेक्ट Ctrl+B भी प्रेस करके ये साइलेंट पार्ट 1 बाय 1 कट कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने पार्ट कट कर दिया, फिर इसमें से आगे जो पार्ट है वो हम कट करेंगे। ठीक है, अब ये वॉइसेस को आप नीचे वाले टाइमलाइन पर भी ला सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपने एक ही टाइमलाइन पर रखनी है, डिपेंड ऑन यू। आप मल्टीपल टाइमलाइंस के ऊपर अपनी वॉइस को शिफ्ट भी कर सकते हो, जैसे ये ऊपर वाली एक टाइमलाइन पे, फिर नीचे वाली टाइमलाइन पे मैंने दूसरी वॉइस का क्लिप कर लिया। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हो। अब ये मैंने नेक्स्ट साइलेंट पार्ट अपनी वीडियो में से कट कर दिया। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे ये एक साइलेंट पार्ट आ जाता है, इसको हम यहाँ से कट करेंगे। ठीक है, और जहाँ तक ये क्लिप जाता है या ख़त्म होता है वहाँ तक हम इसमें से कट लगा के इसको और ये रिमूव कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आपने 1 बाय 1 सारे के सारे ये साइलेंट पार्ट अपनी वीडियो में से रिमूव कर देने होते हैं, क्योंकि अगर ये हुए तो फिर आपकी वीडियो की इंगेजमेंट ख़राब होगी, आपकी वीडियो पे व्यूज़ आने के कम चांसेस होते हैं, क्योंकि एक जो स्टोरी लाइन बननी है वो फिर उस तरह की बन नहीं पाती। बाकी आपने अगर कैपकट से जो हमारे पास चैट जीपीटी है उससे स्टोरी अच्छी लिखवाई है, लेकिन एडिटिंग में आपने उसको इस तरह का कर दिया कि वो हमारी वीडियो फीकी लग रही है, तो फिर वो जो है ना वायरल नहीं होती। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपने मैनुअली ही करनी है और ये कैपकट के अंदर ही आपकी होनी है। अब मैं यहाँ पे इस क्लिप को यहाँ से मिला देता हूँ। अब मेरी ये वॉइस ऑलमोस्ट सेट होगी। फिर हमारे पास ये जो पिक्चर्स हैं वो हमने सेट करनी है। अब मैं पहले यहाँ से सारी पिक्चर्स रिमूव करके दोबारा से आपको पिक्चर्स लगा के दिखाता हूँ कि हमारी जो पिक्चर्स हैं वो किस तरह की लगेंगी। अब मैंने जो पहली 2 पिक्चर जनरेट की थी
वो ये वाली थी। इस वॉइस के अकॉर्डिंग मैं अपनी ये टाइमलाइन पे लेके आऊँगा, अपनी वीडियो के स्टार्ट में इसको डालूँगा, ठीक है। फिर मैं इसको क्या करूँगा, शॉर्ट कर दूँगा अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैंने 2 पिक्चर्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगा दी इस तरह से। अब ये आज जो मैंने पिक्चर्स लगाई हैं, इसकी जो भी बात इस वीडियो के अंदर हुई है वो यहाँ पे ख़त्म हुई है, जहाँ पे ये आपको ये एक थोड़ा सा गैप नज़र आ रहा होगा। फिर अगली ही उसने टॉपिक पे बात की है, जो हमारी ये वाली 2 पिक्चर्स थी, इनको पकड़ के हम यहाँ पे टाइमलाइन पे लाएंगे, ठीक है। ये मैंने टाइमलाइन पे दोनों की दोनों पिक्चर्स रखी, दोनों का मैं साइज़ छोटा करूँगा, और जहाँ तक मेरी ये वॉइस ख़त्म हो रही है, जहाँ पे ये वॉइस गैप के थ्रू ख़त्म हो रही है, वहाँ तक मैं कर दूँगा। फिर इसके बाद ये नेक्स्ट पिक्चर्स थी हमारी टाइटैनिक की, वो मैं पिक्चर्स यहाँ पे डालूँगा क्योंकि मैंने सिर्फ 3 पिक्चर्स डाउनलोड की थी और मैंने इसको अपनी वर्डिंग के अकॉर्डिंग ही लगाना है। ये मैंने 2 पिक्चर्स यहाँ पे लगा दी जहाँ पे टाइटैनिक के ऊपर बात हो रही है, और मैंने इनके साइज़ को भी छोटा कर दिया। अब हम इस तरह से करते हैं कि ये वॉइस लंबी है, लिनाडो एआई पे जाके हम एक पिक्चर ये और डाउनलोड कर लेंगे। इसी वजह से मैंने बोला कि 3-4 आप पिक्चर्स डाउनलोड कर लीजिएगा अपनी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम वो वाली पिक्चर भी इंपोर्ट करेंगे जो अभी हमने डाउनलोड की है। डाउनलोड करने के बाद इसको मैं अब यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और मैंने सिर्फ इतनी ही पिक्चर जनरेट की थी, बाकी जो वॉइस है मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ से ख़त्म कर दूँगा। ख़त्म करने का रीज़न ये है क्योंकि आगे मैंने पिक्चर नहीं जनरेट की, आपने खुद उसके अकॉर्डिंग पिक्चर जनरेट करनी है। अब यहाँ तक हमारा दो काम हो गए। पहला हमने वॉइस अपनी एडजस्ट कर ली, दूसरा हमने अपनी पिक्चर्स एडजस्ट कर ली, फिर हमने तीसरा काम इस पर ये करना है, एक सेकंड ज़रा, फिर हमने इस पर तीसरा काम ये करना है कि हमने उन पिक्चर्स के ऊपर ट्रांजैक्शंस लगानी है। वो किस तरह से लगानी है, आपने सिंपली पिक्चर पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने आगे एनिमेशंस पे आ जाना है। एनिमेशंस पे आने के बाद आपके पास लास्ट पे यहाँ पे कॉम्बो लिखा हुआ आएगा, आपने कॉम्बो पे आ जाना है, और यहाँ से आपने मल्टीपल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस को सिलेक्ट करना है, ना कि एक ही ट्रांजैक्शन आप बार बार लगाते जाओ, ठीक है। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से ट्रांजैक्शन आपके पास ये ऊपर लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे क्लिक Don't miss out on this gem. Ever Okay. think history? ये मैंने यहाँ पे एक ये ट्रांजैक्शन यहाँ से इनपुट कर दी अपनी इस पिक्चर के ऊपर, ठीक है, ऑलरेडी लगी हुई है, ठीक है। ये पहला काम मेरा हो गया। फिर मैं क्या करूँगा, मैं इस पिक्चर पे क्लिक करके ट्रांजैक्शन लगाऊंगा। 2 ट्रांजैक्शंस आपकी लगेंगी, एक एनिमेशंस में जाके और एक ट्रांजैक्शंस में जाके। अब मैं यहाँ से Don't miss out on this ये gem. वाली एक ट्रांजैक्शन Ever think history ठीक है, isn't always what it That's the seems? Let's uncover some of history's ठीक हो गया। अब मैं अपनी इस दूसरी पिक्चर के ऊपर यहाँ से कोई ट्रांजैक्शन डाउनलोड करके लगा देता हूँ, और फिर जो है हम एनिमेशन से एक ट्रांजैक्शन लगाई, एक ट्रांजैक्शन हमने जो टिकटॉक का डिफ़ॉल्ट फीचर ट्रांजैक्शंस है वहाँ से लगा दी। तो ये आपने इस तरह History isn't always what it अपनी वीडियो की seems. सेटिंग करते जाना है। ये दूसरी ट्रांजैक्शन लग गई, और एनिमेशन यहाँ पे ट्रांजैक्शंस में आके हम यहाँ से ये कोई Seems. वाइट फील्ड Let's लगा देते uncover हैं, some या of कोई एक history's ट्रांजैक्शन लगा देते हैं, ठीक है। और ये मैं 1 बाय 1 अब सबके अंदर पुट करके फिर आपको आगे नेक्स्ट स्टेप समझाता हूँ कि आपने आगे क्या करना है, ठीक है। ये ट्रांजैक्शंस आपने लाजमी लगानी Let's है, और uncover जितनी ज़्यादा हो सके उतनी लगानी है, क्योंकि ये what it आपकी seems. वीडियो को Let's uncover some of history's ज़्यादा इंगेज भी करेगी, और इससे कॉपीराइट आने के चांसेस भी कम होंगे। तो ये आपने सारी चीज़ें इनपुट करते जाना है। तो मैं पहले यहाँ पे सारी की सारी ये ट्रांजैक्शंस लगा लेता हूँ अपनी वीडियो के अंदर, फिर हम इस पे एनिमेशंस में जाके ट्रांजैक्शंस लगाते हैं, ठीक है, और फिर हम अपना नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन ये कि जब आप इस पर अपना हाथ सेट कर लेंगे तो फिर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैंने ट्रांजैक्शंस में जाके सारी ट्रांजैक्शंस लगा दी, अब मैं 1 बाय 1 इसके ऊपर एनिमेशंस लगा दूंगा, ठीक है। एनिमेशन पे क्लिक किया, कोई एक Let's एनिमेशन uncover- लगा दी, फिर नेक्स्ट पिक्चर पे क्लिक किया, यहाँ से कोई एक एनिमेशन Mind- लगा दी, फिर नेक्स्ट पिक्चर पे क्लिक किया, ठीक है, फिर हम यहाँ पे एनिमेशन लगा देंगे, What if I ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे, उस पर एनिमेशन लगा देंगे, panic disaster? ठीक है। और ये आपने 1 बाय 1 अपनी सारी वीडियो के अंदर Current एनिमेशन scam. डिफरेंट लगाते जाना, ठीक हो गया। यहाँ तक हमने यहाँ पे अपना तीसरा काम किया। फिर इसके बाद चौथा काम आपने ये करना है, टेक्स्ट पे गए आप, टेक्स्ट पे जाने के बाद आपने ऑटो कैप्शन पे क्लिक करना है, ऑटो कैप्शन पे क्लिक करने के बाद क्रिएट कैप्शंस पे क्लिक कर देना, ठीक है। ये आपने अपनी वीडियो के ऊपर चौथा काम करना है कि इसके ऊपर हमने फिर कैप्शन जनरेट कर देनी है, और कैप्शंस हमने इंटरेस्टिंग से रखने हैं, ठीक है। अब ये कैप्शन जनरेट हुए। अब हमारे जो कैप्शंस है वो हमने अपनी स्क्रीन के मिड में लेके आने हैं, या थोड़ा सा मिड से ऊपर रख लें। यहाँ तक हमने इसको ट्रांजैक्शंस को लगा, अपने कैप्शंस को लगा दिया। फिर इसके बाद हम इसकी टेम्पलेट्स पे जाएंगे। टेम्पलेट्स में जाने के बाद हमने अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग ये देखना है कि हमारी वीडियो के ऊपर किस तरह की जो कैप्शंस है वो अच्छी लगेंगी, ठीक है। या आप वाइट कर लो,
या आप येलो कर लो या आप ग्रीन कलर के अंदर कर लो। ये सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जो ये एनिमेशंस है वो आपकी वीडियो के ऊपर अच्छी वायरल होती हैं, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा साइज़ में बड़ा कर देता हूँ। फिर इसके बाद मैं अपनी इस वीडियो को आपको ये प्ले करके दिखाता हूँ कि हमारी वीडियो किस तरह की बनी है, ठीक है। स्टार्ट में गए। Don't miss out on this gem. Ever think history isn't always what it seems? Let's uncover some of history's most mind-boggling conspiracy stories. ठीक है, यहाँ तक ये समझ ले कि हमारा चौथा काम हो गया। फिर हमने पांचवा काम इसमें ये करना है कि हम अपनी मीडिया में जाएंगे। म्यूज़िक हमने अब इस वीडियो के बैकग्राउंड में लगाना है। म्यूज़िक कुछ मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा और कुछ म्यूज़िक आपने डाउनलोड कर लेने टिकटॉक की लाइब्रेरी से, जो आपने यूज़ करने होंगे, ठीक है। अब मैं इस म्यूज़िक को सिलेक्ट करके अपनी टाइमलाइन पे लेके आता हूँ, ठीक है। और फिर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा और इसमें से डिटैच ऑडियो कर दूँगा। इसकी ऑडियो निकाल लूँगा, ठीक है। एक्सट्रैक्ट ऑडियो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा आपके पास, आपने ऑडियो निकाल ली और वीडियो आपने अपनी वीडियो में से रिमूव कर देनी, ठीक है। जो हमारी ये म्यूज़िक की वीडियो होगी वो हम यहाँ से सिलेक्ट करके रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस म्यूज़िक की क्लिप को अपनी वीडियो के अंदर एडजस्ट करना है। स्टार्ट के अंदर साइलेंट पार्ट है वो हम यहाँ से कट करके रिमूव करेंगे, ठीक है, जो ये साइलेंट पार्ट है। फिर इसके बाद हम आगे अपनी वीडियो में मूव ऑन होंगे, ठीक है। ये मैं यहाँ से साइलेंट पार्ट ये सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैंने रिमूव किया। रिमूव करने के बाद अपनी वीडियो के स्टार्ट में लगा दिया और जहाँ तक मेरी वीडियो ख़त्म होती है वहाँ तक लगाने के बाद मैंने कट लगा के नेक्स्ट पार्ट अपनी वीडियो में से रिमूव कर दिया, ठीक है। ये मैंने नेक्स्ट काम किया। फिर इसके बाद अब मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ। अब इसमें जो ये स्टार्टिंग का पॉइंट है, ये जो स्टार्टिंग वीडियो की पिक्चर की लेंथ है ये थोड़ी सी ज़्यादा है, हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। और जो दूसरे वाली पिक्चर है वो थोड़ी छोटी है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं और अपनी हम वीडियो के अकॉर्डिंग सारी की सारी पिक्चर्स की एडजस्टमेंट कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक मैंने इनको एडजस्ट किया। अब मैं इसको प्ले करता हूँ और ये कुछ इस तरह की बनेगी वीडियो। Don't miss out on this gem. Ever think history isn't always what it seems? ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आपने नोट की होगी, म्यूज़िक ज़्यादा है, क्योंकि मोस्टली लोग जो है ना वो इसी चीज़ में मिस्टेक करते हैं कि म्यूज़िक की साउंड उनकी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो म्यूज़िक हमने यहाँ से सिलेक्ट करके साउंड इसकी बिल्कुल कम कर देनी है कि हमारी वीडियो की जो स्क्रिप्ट है, जो उसके अंदर बात हो रही है, उस पर ज़्यादा फोकस हो ऑडियंस का और जो म्यूज़िक है उस पर कम फोकस हो। तो हम इसको यहाँ से कम कर देंगे। अब हम अपनी वीडियो को अगर प्ले करते हैं तो ये कुछ History isn't always what it seems. Let's uncover some of history's most mind-boggling conspiracy stories. What if I told you some believe the Titanic disaster was actually an insurance scam? अब ये इसमें इसने टाइटैनिक का नाम लिया, जहाँ पे उसने टाइटैनिक का नाम लिया वहीं पे हमने अब ये टाइटैनिक की पिक्चर चला दी, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से अपनी सारी की सारी वीडियो की एडिटिंग की। इसके बाद आपने एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद हमने अपनी टिकटॉक पे वीडियो अपलोड कर देनी है। ये हमने सारी की सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है। ये हमारी हुक्स हैं जो कि हमने अपनी वीडियो के अंदर लगानी है और ये आपने अपनी वीडियो के अंदर देखना है कि मेरी जो स्क्रिप्ट है उसमें किस तरह की हुक अच्छी लगेगी या कौन सी हुक है जो कि मैं लगाऊं। आप ये 50 की 50 हुक्स में से अगर लगाते हैं, डोंट बिलीव दिस मिथ आगे आ गया। यहाँ पे इसने ये जो लाइन दी हुई है, यहाँ पे आप अपनी जो स्टोरी का नाम है, ये जिस पे भी आपकी स्टोरी बनी है वो दोगे, ठीक है। तो ये आपने हुक्स यूज़ करनी है। फिर इसके बाद ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनको अगर आप कवर करने बैठो तो यही नहीं आपके पास कवर होंगे। हर टॉपिक पे आप 1,000 वीडियोस भी बनाने जाओ तो आपके पास 1,000 वीडियोस भी बन जाएंगी। तो ये आपने इन टॉपिक्स को यूज़ करना है। फिर नीचे ये जो हमारी स्क्रिप्ट थी जो मैंने आपको दी है, उसको यूज़ करते हुए आपने पहले अपने पैराग्राफ बना लेने, फिर इसको एक ही पैराग्राफ के अंदर करना है, उसी के अकॉर्डिंग फिर पिक्चर्स बनानी। और इन 4 टूल्स को यूज़ करते हुए आपने उसको आगे सारा मर्ज करके पिक्चर्स को, वॉइस ओवर को, स्क्रिप्ट को और कैपकट के अंदर एडिट करके अपनी फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल वीडियो एडिट करके अपनी टिकटॉक के अकाउंट पे अपलोड कर देनी है। और इस तरह के कंटेंट वायरल भी होता है। एनिमेशन जितनी ज़्यादा लगाएंगे उतना ही आप कॉपीराइट से सेव रहेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको आपकी ड्राइव के अंदर प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। अब अगर किसी को भी क्वेश्चन है तो 1 बाय 1 हैंड रेस करें, मैं सबके क्वेश्चंस लेता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले जी अब्बास, क्या क्वेश्चन है आपका? जी जी, क्या? मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम ओरिजिनल कंटेंट इस तरह का एआई बनाएंगे तो तब भी हमें 3 वीडियो ही अपलोड करने पड़ेंगी अकाउंट पर, न्यू पर, या फिर 1-2 से रेगुलरली कंसिस्टेंसी से करते रहें? वो आप पे डिपेंड है, जितनी मर्जी आप वीडियो अपलोड करें, जितनी बन जाए उतनी अपलोड कर दें, क्योंकि आपका ओरिजिनल कंटेंट होगा तो उसमें तो कोई लिमिट नहीं है।
जी ठीक हो गया। और ठीक हो गया। कैप्शन वगैरह इसी तरह जैसे आपने समझाया सेम, और हाँ इसमें बिल्कुल। मतलब बिल्कुल। जितनी ज्यादा बंदा एडिटिंग करना चाहे कर सकता है, ओरिजिनल कंटेंट में कोई इशू नहीं हो सकता। हाँ ओरिजिनल कंटेंट में कोई इशू नहीं हो सकता। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और समझा देता हूँ कि आपने अपनी वीडियोस को अपलोड किस तरह से करना है स्क्रीन शेयर करके, वो भी मैं आपको समझा दूँ ताकि आपको इस चीज़ की भी अवेयरनेस हो जाए। हमने अपनी वीडियोस को जब अपलोड करने जाना तो हमने कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है और हमने कॉपीराइट किस तरह से चेक करना है। अब ये यहाँ से मैं टिकटॉक पे आ जाता हूँ। ठीक है, टिकटॉक पे आने के बाद अब ये मैं पीसी पे कर रहा हूँ। पीसी से आप ये कि डायरेक्टली कॉपीराइट चेक कर सकते हो। फिर आपने अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ठीक है, अब हमने आगे ये करना है कि अपनी जो भी वीडियो होगी वो सिलेक्ट करके हमने यहाँ पे लेके आनी है। ठीक है, ये मैं सिलेक्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ। फिर इसके बाद मैं ये पॉडकास्ट की वीडियो एक एडिट हुई है, इसको ही मैं लेके आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब ये मेरी यहाँ पे वीडियो लोड हो रही है। जैसे ही मेरी वीडियो यहाँ पे लोड हो जाती है फिर हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव ऑन करते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि क्रिएट हाई क्वालिटी वीडियो ऑन कैपकट ऑनलाइन। अब ये इन्होंने इस वजह से बोला है कि जब आप क्रोम से अपलोडिंग करते हो, समटाइम आपकी क्रोम से अपलोडिंग करते हुए वीडियोज़ ही नहीं शो होती हैं। ठीक है, आपके अकाउंट के ऊपर, तो वो आपने फिर कैपकट के थ्रू अपलोड करनी होती है। उसमें ये कि आपकी वीडियो शो हो जाती है। अभी ये मेरी वीडियो जो है यहाँ पे लोड कर रही है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने कैप्शंस किस तरह के देने हैं, हैशटैग किस तरह के देने हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अच्छा जी अभी वीडियो लोड हो लें। फिर एक काम आपने और करना है कि पीसी से आपकी कोई भी वीडियो है, रन कॉपीराइट चेक पे आपने क्लिक करके उस वीडियो का कॉपीराइट चेक कर लेना है, ताकि आपको इस चीज़ का पता चल जाए कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ उस पर कॉपीराइट आएगा कि नहीं आएगा। अगर आपने मोबाइल से अपलोडिंग करनी है तो पीसी से यहाँ तक इतना फेस करके रन कॉपीराइट चेक किया, देखा कि हाँ कॉपीराइट नहीं है, फिर आपने बैक चले जाना, उस वीडियो को अपलोड ही नहीं करना आपने। ठीक है, तो ये देखें ये कह रहे हैं कि नो इशू डिटेक्टेड, इस वीडियो के ऊपर कोई इशू नहीं है। अगर आपने यहाँ से डायरेक्ट अपलोड करनी है तो यहाँ से डायरेक्ट अपलोड कर लें, नहीं तो बैक जाके मोबाइल से अपलोड कर लें। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब ये एक पॉडकास्ट की वीडियो है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, जिस भी टॉपिक के ऊपर इस पर बात हो रही मैं वही सारी कन्वर्जेशन इसमें कवर करूँगा। फॉर एग्जांपल इसमें किसी किस्म की हिस्ट्रिकल टॉपिक पे बात हो रही है तो मैं स्टार्ट में लिख दूँगा अमेजिंग। ठीक है, अमेजिंग हिस्ट्रिकल कन्वर्जेशन। हिस्टोरिकल कन्वर्जेशन लिख लें, या जिस भी टॉपिक पे बात हो रही है उस टॉपिक का नाम लिख लें। फॉर एग्जांपल वो टाइटैनिक थी, टाइटैनिक, अमेजिंग हिस्टोरिकल टाइटैनिक, आगे कुछ भी जो भी उस वीडियो के अंदर कन्वर्सेशन हो रही होगी वो आपने देख के तो वो कर लेना। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल इतना ही लिख देता हूँ। फिर इसके बाद हम ये हैशटैग देंगे। पहला हैशटैग हमने ये देखना कि क्या ये वीडियो किस तरह की, किस टॉपिक पे बात हो रही है। हिस्ट्री के ऊपर हो रही है, हम यहाँ पे पहला हैशटैग देंगे हिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि हमने देखना है कि हमारी वीडियो के अंदर कन्वर्सेशन किस तरह की हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग हमने हैशटैग्स देने हैं। हिस्ट्री मैंने हैशटैग दे दिया। दूसरा हैशटैग देना है कि वो अगर हिस्ट्री के टॉपिक पे बात हो रही है तो हिस्ट्री का कौन सा टॉपिक है जिस पे बात हो रही है। टाइटैनिक पे बात हो रही है, मैं यहाँ पे टाइटैनिक दे दूँगा। ठीक है, दूसरा हैशटैग मेरा ये इस तरह से आ जाएगा। फिर इसके बाद तीसरा हैशटैग आपने देखना कि वो वीडियो किस तरह की है, क्या वो पॉडकास्ट की वीडियो है, क्या वो स्टैंड अप कॉमेडी की वीडियो। फिर हम दे देंगे यहाँ पे पॉडकास्ट। ठीक है, क्योंकि हमारी वीडियो की जो हमारी वीडियो की नीश है या जो हमारी नीश है वो पॉडकास्ट की है, हमने पॉडकास्ट दी। फिर हमारे पास चौथा हैशटैग आ जाएगा कि ये किस टॉपिक पे बनी हुई है। लर्निंग टॉपिक पे तो फिर हम देंगे लर्न ऑन टिकटॉक। अगर वो फ़नी वीडियो है, फ़न ऑन टिकटॉक इस तरह से। अगर वो कैट है, कैट्स ऑफ टिकटॉक। डॉग्स की वीडियो है, डॉग्स ऑफ टिकटॉक। ये टिकटॉक की डिफ़ॉल्ट समझ ले कि लाइब्रेरीज है जो कि टिकटॉक ने खुद मैनुअली सारी की सारी चीज़ें डिवाइड की हुई हैं, तो हम इसी तरह से यूज़ करते हुए अपने हैशटैग्स दे देंगे। ये मेरे पास आ गया लर्न ऑन टिकटॉक का हैशटैग, ये मैंने 4 हैशटैग दिए। फिर इसके बाद आप कोई इमोजी डालना चाहो अपनी वीडियो के अंदर तो वो डाल सकते हो, डिपेंड ऑन यू। तो बाकी इतना भी आप काम कर लेते हैं तो उससे भी आपका ये सारे का सारा काम हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपने सिंपली पोस्ट के बटन पे क्लिक करना, आपकी वीडियो पोस्ट भी हो जाएगी, कॉपीराइट भी आपका चेक हो जाएगा। अगर यहाँ से पोस्ट नहीं करनी, मोबाइल से करनी, तो सिंपली आपने बैक चले जाना है, इस पेज को लीव कर देना। इससे क्या होगा कि आप अपने मोबाइल से वीडियो अपलोड कर लोगे, आपका कॉपीराइट चेक हो जाएगा। तो ये है कि अपनी सारी की सारी चीज़ें जो है ऑब्जर्व करते हुए कि मेरी वीडियो पे कॉपीराइट तो नहीं है, फिर ही आपने आगे नेक्स्ट मूव ऑन करना। ठीक है जी ठीक है।
मौसम भाई एक और क्वेश्चन है कि इधर शेड्यूल का बटन भी था, ऑप्शन था, शेड्यूल करनी चाहिए या मैनुअली अपलोड करनी चाहिए? नहीं, आप मैनुअली अपलोड कर रहे हैं, शेड्यूल अगर आप करते हैं ना तो फिर ये कि आपकी रीच डाउन हो जाती है, आपकी वीडियोस के ऊपर उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आता, ठीक है। जी चलो ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनाम क्या क्वेश्चन आपका, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते जाए ताकि सबकी बारी आए। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। सिंह भाई एक तो ये आरटीपी का बहुत मसला है जो देखा है वो बहुत स्लो चल रहा है, तो तो इसमें आप क्या है कि आरडीपी आप वाले को हमें बोलें, आरडीपी वाले को बोलें कि मुझे आरडीपी ठीक आरटीपी करके दे वाला अगर कह ये। रहा है हम्म। आरटीपी वाला कह रहा है कि आप जो है मोटो इसको ब्लू स्टैक का चलाओगे, आप किसी भी आरटीपी कोई भी लो तो आप इसमें स्लो ही चलेगा। एमुलेटर आपकी सारी आरडीपीस के अंदर स्लो ही चलता है, ठीक है। वो चाहे हाँ, आपने लेकिन सोलह ये जीबी बहुत 16 ज़्यादा कोर की स्लो ली हुई चल है, रहा है। वो थोड़ा सा स्लो चलना ही चलना है। आपका इंटरनेट अगर ठीक नहीं है तो वो फिर भी स्लो हो जाता है, ठीक है। है तो अगर सर्वर, सही लगा हुआ तकरीबन 32 अब MB देखिए ना, इसमें मतलब मैं थोड़ी कुछ कर सकता हूँ। जिसने आरडीपी आपको बना के दी उसको बोले नहीं कि भाई आप मुझे बताएं मैं किस तरह से इसको ठीक करूँ। आपकी बात सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसके मुताबिक आपकी और चीज़ बता दूँ या डायरेक्ट ब्राउजर से करें वो कैसा होगा, आप डायरेक्ट, या वही तो मैं कह रहा और हूँ, वही तो साइड मैं कह रहा हूँ। आपने अकाउंट बनाया एमुलेटर से, फिर इसके बाद आप डायरेक्ट क्रोम से अपलोडिंग करेंगे। से क्लीन से अपलोडिंग करें। बिल्कुल, ठीक है। लेकिन आपने जो वार्म अप बताया तो वो तो नहीं हो रहा, हो सकता है इस पर फिर। वो वार्म अप आप भी आपका क्रोम से हो जाएगा, आप क्रोम से डायरेक्ट वार्म अप भी कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से वीडियोस ऑटो देखते तो जाएं। नहीं होगा, ऑटो उससे कैसे होगा फिर? ये ना आपको खुद ही या तो फिर मैनुअली कर लें, या तो एमुलेटर चलता है तो उसके अंदर कर लें। आपको एडजस्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि आरडीपी इसी तरह से चलती है। इसी वजह से तो मैंने सबको प्रॉक्सी का बोला था। जिसके पास मोबाइल नहीं था फिर वो आरडीपी पे ही जाना था, और ऑप्शन तो बचता ही नहीं है फिर। सपोर्ट टीम से मैंने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि आप एम एस आई पे या तो फिर वो आप डाउनलोड करें, तो उस पर काम ब्लू कर स्टैक की सकते हैं। जगह पे आप एम एस आई एमुलेटर कर लें, वो भी ब्लू स्टैक की तरह का ही है, ठीक है। उसमें यह कि वो समझ लें कि ब्लू स्टैक का लाइटर वर्जन है, तो चलता है एज इट इज़। या इंस्टांस भी वैसे बनेंगे, सारी चीज़ें वैसे हैं, बस ये कि वो ब्लैक कलर के अंदर है, दूसरा वो ब्लू कलर के अंदर है। कलर का डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें सेम ही हैं, ठीक है। ठीक है, और एक सवाल ये करना था कि हम लोग बाहर लैपटॉप में या कंप्यूटर में वीडियो एडिट कर लेते हैं तब कट से, तो वो हम आरडीपी में टेस्ट कर लें तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए। चलो ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। उमैर मुस्तफ़ा, क्या क्वेश्चन है आपका? जी मौसम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौसम भाई मैंने दो तीन बातें पूछनी है। सबसे पहले मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो कैपकट है उसके अंदर जो हम टिकटॉक की आईडी है उससे लॉगिन करके डायरेक्ट कैपकट से वीडियो अपलोड कर सकते हैं अकाउंट में? बिल्कुल कर सकते हैं, उससे तो ज़्यादा ये रीच मोबाइल आती पे है। भी कर सकते वो मोबाइल से भी आप सेम हैं? चीज़ कर सकते हो, ठीक है। भाई मैं पूछ रहा था, अब ये मेरे लैपटॉप के अंदर अगर मैं कैपकट से वही आईडी लॉगिन करूँ, उससे तो टिकटॉक को नहीं पता चलता ना कि कहाँ पे कैपकट खुला हुआ है, तो मैं इधर से नहीं डायरेक्ट नहीं, उससे अपलोड कर कोई दूँ? नहीं, उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है भाई। दूसरा भाई मैंने आपसे ये पूछना था कि ये जो एआई कंटेंट है, ये दूसरा कंटेंट है, कंटेंट की वजह से ही हमारी वीडियोस वायरल होती है ना, तो आप ज़्यादा कौन सा सजेस्ट करते हैं हम लोग, जो चाइनीज वाली जो उनकी वेबसाइट है वहाँ से कंटेंट लेके डालें, या फिर ये जो एआई वाला कंटेंट है? चाइनीज़ वेबसाइट से क्यों कंटेंट लेना है? यही कंटेंट आपका ओरिजिनल कंटेंट है। चाइनीज़ वेबसाइट से लेंगे वो आपका कॉपीराइट कंटेंट है, कॉपीराइट पे इश्यूज आएंगे, ओरिजिनल पे कोई इशू नहीं आएगा। चीज़ ये है, ठीक है। मतलब भाई इसी तरीके से बनाएं। हाँ, ये सारा इसी तरह से आप एडिटिंग करें, क्योंकि अगर आप इसी तरह से करके भी अपलोडिंग करते हैं तो आपकी वीडियोस वायरल होंगी। ओरिजिनल कंटेंट इस तरह का होता है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगता है अपने अकाउंट को अच्छा ग्रो करने के लिए। जब वो ग्रो हो जाता है फिर वो उसके बाद समझ ले कि अच्छे डॉलर बना के देता है आपको। भाई आपने कल ना स्टैंड अप का बताया था ना, तो स्टैंड अप की जो एडिटिंग है उसकी फ्रेम चेंज और स्क्रीन चेंज करके और नीचे जो गेम रिएक्शन प्ले, वाली है वो वीडियो, उस पे रिएक्शन। नीचे आप गेम प्ले की वीडियो लगाएं ना, रिएक्शन की वीडियो लगाएंगे। आप देखें वो तो स्टैंड अप कॉमेडी की वीडियो है। जो आप रिएक्शन का फेस लगाएंगे उसके अंदर कोई उसका मतलब वो बंदा नहीं हंस रहा, तो फिर ये कि वो रिएक्शन का लगाने का फ़ायदा क्या होगा जिसमें उस बंदे ने उस तरह की आगे मतलब जो एक्टिविटी हो रही है उसी के अकॉर्डिंग उसने रिएक्ट नहीं किया तो। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। चलो ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
जी साजिद, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम मौसम, आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी जी, आ रही है। मौसम भाई, एक वीडियो हम अपलोड करते हैं, उसके अंदर कितने कम से कम हैशटैग होने चाहिए हमारे पास, कम से कम? कम से कम आपके 2 हैशटैग, ज़्यादा से ज़्यादा 5 हैशटैग बस। ठीक है। अच्छा मौसम भाई, आपने गेम प्ले ऐड करने का बताया है, मैंने कुछ गैजेट्स भी देखे हैं, जो नीचे गैजेट्स वगैरह बन रहे हैं, वो गेम प्ले की जगह वो भी लगाए हैं, वो बेस्ट है या गेम प्ले बेस्ट है? अ, तो ये वो कुछ गैजेट की वीडियोस जो उन्होंने बताई है ना, कि वो गैजेट आप लगा लें, उसमें इस तरह से होता है कि वो कंटेंट को सिर्फ आपने ओरिजिनल शो करवाना है। तो जो उन्होंने वो गैजेट की जी जी वीडियोस लगाई होंगी, वो इस तरह से होगा कि अदर प्लेटफॉर्म्स पे या तो कम व्यूज़ वाली होंगी, या फिर ये कि वो ठीक रिसेंटली है। आई होंगी, तो फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बस ये कि आपने वैल्यू ऐड करनी है, वो चाहे आप गैजेट की वीडियो के थ्रू आउट कर लो, वो चाहे आप फेस रिएक्शन लगा के कर लो, वो चाहे आप गेम प्ले लगा के कर लो। वो गैजेट्स की वीडियो की कॉपीराइट नहीं आ सकता मैं? वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो आपने गैजेट की वीडियो निकालनी है, वो चेक करके निकालनी है कि इस तरह की वीडियोज़ हों जिस पे कम व्यूज़ हों। तो ये है कि इसी ये वजह से तो मैंने आपको गेम प्ले रेकमेंड किया था कि गेम प्ले के ऊपर करें, क्योंकि वो सिक्योर है। गैजेट की वीडियो पे मुझे कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि मैंने ये किया नहीं हुआ। तो चीज़ तो मैंने मौसम आपको भाई, वो तो बतानी ना, जिस पे मैंने खुद करके अच्छे व्यूज़ लिए हों। जी जी, ये गेम प्ले वाला हम यूट्यूब से कोई वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं या कोई नहीं नहीं, कोई भी नहीं कॉपीराइट फ्री है? डाउनलोड करनी। आपने ये क्लास देखी होगी, उसके अंदर मैंने बताया था कि फ़िल्टर करके जो बिफोर 7 डेज, जो 7 डे से पहले पहले की वीडियो अपलोड हुई है, बस वही उठानी है। ठीक ठीक है भाई, चलो ठीक है। मेहरबानी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। एमडी हुसैन, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। मेरा एक क्वेश्चन था कि एआई कंटेंट का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? ड्यूरेशन जितना मर्जी रख लें, डिपेंड ऑन यू। अगर तो मोनोटाइज पे काम करना है तो फिर 1 मिनट की। अगर मोनोटाइज नहीं है तो फिर 30 सेकंड के रख लें, 40 सेकंड के रख लें, और बस इतनी और ड्यूरेशन है। मिनिमम ड्यूरेशन कितने होना चाहिए? मिनिमम ही बता रहा हूँ, 30-40 सेकंड, मैक्सिमम 1 मिनट प्लस, जितनी मर्जी चले जाए वो। ओके ठीक है। सर, एक और क्वेश्चन था। हम्म। एनिमल की वीडियो मैं कैसे एडिट करूँ? एनिमल्स की वीडियोस आप कैसे एडिट करें? अब एनिमल्स की वो हाँ। डॉक्यूमेंट्री में आ जाती हैं। ठीक है, जो मैंने बताई थी डॉक्यूमेंट्री की एडिटिंग करके, उसमें वो ओके एनिमल्स की वीडियोस ही थी। तो जैसे डॉक्यूमेंट्री की एडिटिंग होती है, वैसे ही आप एडिटिंग करें कि लैंडस्केप फ्रेम रख के उसके ऊपर टाइटल दे के, नीचे टाइटल दे के। ठीक है। अगर हम एनिमल की सर फनी वीडियो अपलोड करें या फिर एनिमल की क्यूटनेस की टाइप वीडियो अपलोड करें तो कैसे एडिट करें? उस ओके, पर हम कॉपीराइट आ माने सकता है। उसमें कॉपी उस आ सकते हैं? कॉपीराइट आ ओके सकता है, ओके। क्योंकि वो तो ऑलरेडी नीश काफ़ी यूज़ हुई है। ठीक हो ओके, गया। तो मेरा और एक क्वेश्चन था। हम्म। किस किस कंटेंट पर हम गेमिंग वीडियो लगाए? किस किस कंटेंट पे? हाँ वो सारे कंटेंट जिसके अंदर कोई कन्वर्सेशन हो रही है, जैसे मैं आपसे कन्वर्सेशन हो रहा है, आप वो सारी की सारी वीडियोस हाँ। के अंदर गेम प्ले लगा सकते हो। ठीक है। ठीक बाकी है। वो वीडियोस जो कि फ़नी है, या जिसके अंदर कोई इस तरह की फ़नी एक्टिविटीज़ हो रही है, चाहे वो एनिमल्स की वीडियो है, चाहे वो नेचर पे है, चाहे कोई भी मतलब फ़नी वीडियो है, तो उसमें ये है कि आप वो फेस रिएक्शन की वीडियो लगाओगे। ये वैल्यू आपने लाजमी ऐड करनी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते, एक दफ़ा तो शायद आपका कंटेंट चल जाए, लेकिन मोनेटाइज होने के बाद आपका अकाउंट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपने दो ठीक है। ये इस तरह से वैल्यूज़ ऐड करनी होती है अपने कंटेंट के अंदर। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। आज के मोस्ट लिए इतना वेलकम। ही। चलो इंशाल्लाह। ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। हादी, क्या क्वेश्चन है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अ, जी मोहसिन भाई, एक तो मैंने टिकटॉक के अकाउंट बनाया है, तो उसमें फॉलो ऑन फॉलो वाला मसला आ रहा है, उसका बता दें। और दूसरा, ये जो कंटेंट है हमने जो एआई कंटेंट है, वो उसका वर्क फ्लो किस तरह बनेगा? क्या हम क्योंकि मोबाइल पे हैं, तो वो पहले हम लैपटॉप पे एडिटिंग करेंगे, फिर मोबाइल में ट्रांसफ़र करेंगे, उसका थोड़ा सा बता दें किस तरह हम करेंगे। अच्छा, जो ये एआई कंटेंट है, इसका वर्क फ्लो इसी तरह से बनेगा। आप अगर लैपटॉप से एडिटिंग करेंगे, आपकी एडिटिंग भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जो ये टूल्स हमने यूज़ करने हैं, लियोनार्डो एआई है, लेमन लैब्स है, वो पीसी के अंदर ठीक से परफॉर्म करते हैं। मोबाइल में छोटी सी स्क्रीन है, कहाँ कहाँ पे टच हाँ जी। करेंगे उसको आप। तो ये है कि आप लैपटॉप के अंदर एक दफ़ा अपनी वीडियोस एडिट कर लें, फिर इसके बाद अपने मोबाइल में शिफ्ट कर लिया करना। अब ज़रूरी नहीं कि आपने 3 वीडियो एडिट करनी है, बस आप इस तरह से कर लें कि 1 या 2 स्पेसिफिक दिन रख लें, जिसके अंदर अंदर आपने अपने अकाउंट्स के लिए पूरे महीने का कंटेंट रेडी करना, फिर आप इजीली अपलोड करते जाएंगे। आप इस तरह से कर लें, डेली एडिट करके अपलोड करने की बजाय। ठीक हो गया? इस तरह से आप अपना वर्क फ्लो बना बना रहे हैं। ठीक है।
ठीक है सर, और वो फॉलो एंड फॉलो का बता दें। अच्छा, फॉलो अनफॉलो का, अच्छा अब ये ना फॉलो अनफॉलो का कोई इशू नहीं है। आपका कोई भी नया अकाउंट है मोस्टली के ऊपर ये फॉलो नहीं होता। जब आप एक अकाउंट पे अपलोडिंग करते रहते हैं वो खुद ब खुद ही उस पर फॉलो होना शुरू हो जाता है। 10-12 दिन आप काम करेंगे तो खुद ब खुद ही फॉलो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, मसला नहीं है ये भी। ठीक हो गया सर। और दूसरा, ओके ओके। हम ट्रांसफ़र करेंगे उसमें फ़ोन में हम जो वो पूरी महीने की अगर हम बना लेते हैं तो वो फ़ोन में हम ट्रांसफ़र करें, या हम कैपकट से डायरेक्टली ही वो कर आप लें जैसे चाहे उसमें। अपलोड करें, वो आप जैसे चाहे अपलोड कर लें, कैपकट से अपलोड कर लें, डायरेक्ट अपलोड कर लें, आईपी का मसला तो आप पे नहीं डिपेंड आएगा है। नहीं कैपकट? नहीं, कोई इशू नहीं आएगा, कोई इशू नहीं आएगा। क्रोम से आप कर सकते हैं, अगर पीसी से करनी है तो मोबाइल से करनी है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैपकट से भी कर सकते हैं। नहीं, कैपकट का ऐप इंस्टॉल करके तो उसके अंदर फिर हम डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं विदाउट एनी हाँ, प्रॉक्सी या वीपीएन लगाए बगैर। वो वीपीएन प्रॉक्सी आपकी लगी होगी ना, अगर आप वैसे करेंगे तो फिर पाकिस्तानी ऑडियंस आएगी। कैपकट का काम है सिर्फ वीडियो अपलोड करना, बाकी टिकटॉक ने वहीं शो करवानी जहाँ का आपका आईपी होगा, ठीक है। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि टिकटॉक के ऊपर आईपी तो हमारा ये अभी प्रॉक्सी लेके तो हमने फ़ोन पे तो लगा दी है, लेकिन हम्म। हमने कैपकट, क्योंकि हमारे वीपीएन वगैरह लैपटॉप के ऊपर तो नहीं लगा होगा, आरडीपी भी नहीं होगा, तो वो तो पाकिस्तानी आईपी होगी। लेकिन अब हम कैपकट से अगर अपलोड करेंगे तो वो पाकिस्तानी अकाउंट होगा, या क्योंकि अपलोड तो हम पाकिस्तानी आईपी से मैं कर रहे हैं ना। बताता हूँ अब ये कैपकट के थ्रू जो अपलोड करनी है ना, अगर पीसी से करनी है तो आपका कोई आईपी लगा होगा यूएसए का, वो फिर आपको आरडीपी से करनी पड़ेगी अपलोडिंग, मैं ये कह रहा हूँ। अगर मोबाइल से करनी है कैपकट के थ्रू तो मोबाइल में जो कैपकट की एप्लीकेशन है वहाँ से आके आप डायरेक्ट अपने अकाउंट के ऊपर वीडियो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। हमारा आईपी यूएसए का ही होना चाहिए, पीसी में करना है तो फिर आरडीपी के अंदर, मोबाइल में करना है तो मोबाइल में तो प्रॉक्सी वैसे ही लगी हुई है। ओके सर, मैं समझ गया, और उसमें चलो ठीक कन्फ्यूजन थी। है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। जिस ताकत अली, क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो अपलोडिंग करते हैं जब वीडियो, तो उसमें ये जो मोर ऑप्शन में आता है एआई कंटेंट, सर वो लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? वो आपने ऑन करना है। इसमें कहते हैं कि आपका एआई कंटेंट है कि नहीं है, वो अपने प्लेटफॉर्म को बताना कि मेरा एआई कंटेंट है, ताकि बाद में आपको कोई मसला ना हो, ठीक है। जी सर, वो दूसरा क्वेश्चन ये है कि देखें अगर दो कॉपीराइट जो है वीडियो वो मिक्स करें तो कुछ हो सकता है, एक रिएक्शन वाली हो एक गेमिंग वाली। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों डिफरेंट वीडियोज़ हैं, आपने मर्ज करके लगाई हैं, तो इसमें काफ़ी कम चांसेस है कि आपको कोई इशू आए। ठीक है सर, बस यही क्वेश्चन थे। ओके ओके, चलो ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। उस्मान हैदर, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मोहसिन भाई, मेरे एक दो सवाल हैं। एक तो ये कि मैंने आपको 2-3 दिन पहले ना मैसेज किया था एक पोथी के मुतालिक, तो मैंने बताया था वो मैं बिजी हूँ थोड़ा ना। किसके मुतालिक तो बताया था? मैं अब फ्री हुआ हूँ, तो काइंडली मुझे पोथी के मुतालिक मैंने टेक्स्ट अच्छा अच्छा किया अच्छा था कि अच्छा। फैमिली में ना अच्छा एक अच्छा पोथी अच्छा, हुई मैं है। समझ गया, मैं समझ गया। अच्छा, तो अब आपने तो दोबारा से मैं अब वर्किंग फ्री शुरू हुआ कर हूँ, दी? तो मैंने अब हम्म। आज प्रॉक्सी लगाई है और सुपर प्रॉक्सी इंस्टॉल की है, तो वो सारा मैं करूँ। तो काइंडली मुझे आप ये बता दें कि वो जो उसका एक्सेस कहाँ से मिलेगा अपना, जिसमें क्लासेस वगैरह पढ़ी हैं। अच्छा, आपने ना इस तरह से करना है कि स्पोर्ट टीम का मैंने नंबर ग्रुप के अंदर दिया हुआ है, आप उसको अपने नाम से मैसेज करें, जी उसको जी, वो बोलें मेरे कि पास मेरी। है। हाँ ठीक है, आप उसको अपने नाम से मैसेज करें, वो आपको सारी चीज़ें ब्रीफ कर देगा, ठीक है। हाँ ठीक है। और ये भी काइंडली बता दें, स्पोर्ट टीम ना सुबह से शाम तक ऑफलाइन थी, कि कोई स्पेसिफिक टाइम है उन्हें मैसेज करने का, या वो नहीं, ये ना आज कब उन्हें यकम मई हम थी। रीच करें? आज यकम मई थी, इस वजह से मैंने इनको मतलब ऑफिस से छुट्टी दी हुई थी लड़कों को, तो इस वजह से प्रॉब्लम हुई है, तो अच्छा फिर अच्छा शाम अच्छा। को मैंने खुद ही रिप्लाई किया ना सबको, तो इस वजह से जो है ना आज मसला अच्छा हुआ जी। होगा। ठीक हो गया। और एक और ये कि अब मैंने सुपर प्रॉक्सी इंस्टॉल की है, तो वो जब डिस्कनेक्ट होती है ना, तो फ़ोन में इंटरनेट भी नहीं चलता। तो ये कोई इशू है या ये ऐसे ही है? वो ऐसे ही चलता है, वो इस तरह से ही वर्क करती है, ठीक है। और हम उसी हुअर डॉट नेट पे देख लें कि प्रॉक्सी सही कनेक्ट है? हाँ, वहाँ से चेक कर लें या hoover.com से कर लें बस।
हाँ चलें, चलो थैंक यू ठीक हो सो गया, मच। ओके हो गया, मोस्ट वेलकम। जी अहमद अब्दुल्ला, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मोहसिन भाई। मोहसिन भाई, क्वेश्चन यही था जो ऑलरेडी मैंने चैट में भी क्वेश्चन किया है कि एआई कंटेंट जो इस तरह का है, ये मैंने आपको जब मैंने कोर्स बाय करना था आई गेस महीना पहले, मैंने आपको अपना अकाउंट दिखाया भी था, अकाउंट मोटिवेशनल वीडियोस वाला, जिसमें आपने कहा था कि हुक अटैच करो। तो इस कंटेंट में मैं ऑलरेडी काम स्टार्ट कर चुका हूँ, मतलब इस तरह की एडिटिंग मैंने ऑलरेडी की हुई है यूट्यूब की वीडियोस वगैरह देख के। तो इस तरह के कंटेंट में तो निश का मसला नहीं है कि मतलब अपना समंदर है आपके पास, आप बेशुमार इस तरह आपने बताया बस बेतहाशा वीडियोस बना सकते हो। बिल्कुल बट ऐसे ही इशू है। ये है कि जो कि नेचुरली सब भाइयों को आएगा, ठीक है, मैं वो अरे मतलब ना बता भी देता हूँ, वो ये कि जो लेनार्डो की सब्सक्रिप्शन है, वो आप लोग जब लेते हो, मल्टीपल ईमेल से फ्री सब्सक्रिप्शन भी लेते हो, तो शुरू की 4 जनरेशन तक वो आपको ये डायनामिक और उसका अल्कीमी वर्जन ऑन करके देता है। बाकियों में ऑन नहीं करे तो जनरेशन इतनी अच्छी नहीं आएंगी जितनी मोहसिन भाई की आई हैं। ठीक है, तो वो उसके लिए है कि फिर आपको बहुत ज्यादा ही टेम्परेरी मेल्स बना के सिर्फ 4 जनरेशन के लिए आप उसको मतलब यूज कर सकोगे, नहीं तो फिर आप परचेज कर लो, ये एक है। एंड सेकंड क्वेश्चन है मोहसिन भाई कि जो हमारे पास हम्म कॉपीराइट कंटेंट है, इस तरह की कल आपने बहुत सारे कंटेंट की ना लिस्ट शेयर की पूरी, तो हम्म जस्ट फॉर द सेक ऑफ 2 to 3 एग्जांपल्स, ठीक है, आप आप किस तरीके से प्रॉपर डीप इन रिसर्च करते हैं फॉर द बेस्ट निश, वो हमें एक आध क्लास बेशक कल दे दें, अगर हम्म आज टाइम कम है, मैं ठीक है, और अभी आप बता बेशक देता हूँ, मैं रिस्ट्रिक्शन अभी भी बता लगा दें देता कि हूँ। जो कंटेंट आप जी जी। अच्छा, पहले चीज़ ये कि लिनाडो ए की वो सब्सक्रिप्शन का बिल्कुल वो मसला कर देती होती है, लेकिन मैंने ये चीज़ ना ऑब्ज़र्व की कि पिक्चर्स की क्वालिटी लो होती है कि नहीं होती। उसमें ये कि फिर आप फर्दर टूल्स भी यूज़ कर सकते हो। आइडियाग्राम एक टूल है, वो भी आपको पिक्चर्स जनरेट करके देता है। मैं आपके ग्रुप के अंदर 1-2 टूल्स और शेयर कर दूंगा, वो भी आपको पिक्चर्स जनरेट करके दे देगा, तो उसको आपने यूज़ करके आप पिक्चर जनरेट कर लेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये कि हमने डीप रिसर्च किस तरह से करनी है, मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब देखें, डीप रिसर्च या रिसर्च जो चीज़ है ना, वो अगर आप कहें ना कि मैं 1 घंटे के अंदर 10 कंटेंट्स निकाल लूँ या 20 कंटेंट निकाल लूँ, तो वो मेरे जो है क्या कहते हैं, यूट्यूब पे हो, टिकटॉक पे ना हो, तो इस तरह चीज़ नहीं होती। रिसर्च आपकी इस तरह से जैसे होती है कि आपको हफ्ता हफ्ता भी लग जाता है कोई एक अच्छा कंटेंट निकालने के लिए, ठीक है। अभी जब आप इस फील्ड में अच्छी से कदम जमाएंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि रिसर्च करने में कितनी मुश्किल होती है। तो रिसर्च आपकी ये देखें, अभी मैंने वीपीएन कनेक्ट किया, मैं यूट्यूब पे जाऊंगा। यूट्यूब पे जाने के बाद मैंने बस यूट्यूब को समझ लें कि आपने छानना है जितना हो सके, जितना डीप जा सको, जितनी पुरानी वीडियोस निकाल सको। पहला काम आप ये कर सकते हो। दूसरे नंबर पे आप ये काम कर सकते हो कि आप चैट जीपीटी से या गूगल से लिस्ट निकलवा लो कि वो कंट्रीज़ जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, जहाँ की नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, आप उन कंट्रीज़ को टारगेट करो। यूएसए को अगर आप पकड़ेंगे तो वो समझ ले कि पूरी मार्केट यूएसए पे ही काम कर रही है, पूरी मार्केट यूके पे ही काम कर रही है। तो इसके अलावा आपके पास कोई 8-10 ऐसे मुल्क हो जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती हो, लेकिन वहाँ की जो है लोगों को नहीं पता कि मैंने टारगेटिंग करनी है, या लोगों को नहीं पता कि इस कंट्री के भी पॉडकास्टिंग या इंग्लिश बोली जाती है। आप उनको पकड़ोगे, उन्हीं की कंट्री का वीपीएन लगाओगे, जैसे मैंने यहाँ पे यूएसए का लगाया, फिर आप अपनी किसी भी मेल के थ्रू साइन इन कर लोगे, अकाउंट बना लोगे, ठीक है। अभी यहाँ पे मेल लॉगिन नहीं है, लेकिन मैं 1 सेकंड और आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने करना किस तरह से, ठीक है। अब आप यहाँ पे जब आप देखोगे साइन इन की जगह पे आपके पास ये ऑप्शन सारे आ जाते होते हैं, ठीक है। ये यूनाइटेड स्टेट की लोकेशन आ रही है, और रिसर्च आपने हर बार एक नई जीमेल पे करेंगे तो आपको कंटेंट क्रिएट का रैंडम आएगा। नहीं तो ये कि आपने जिस भी टॉपिक पे कंटेंट निकाला होता है वो बार बार फिर आपको उसी पे कंटेंट दिखाना शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल, मैंने कंटेंट यूएसए की तरह बोली जाने वाली कोई कंट्री की लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल हम ऑस्ट्रेलिया कर लेते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो टिकटॉक बैन है, तो हम एक ऑस्ट्रेलियन जो यूट्यूबर है उनको हम यूज़ टू कर सकते हैं। मैंने ऑस्ट्रेलिया सर्च किया, मेरे पास यहाँ पे रैंडम कंटेंट आ गया, ठीक है। अब मैंने इसको स्क्रॉल डाउन करते जाना है। मैंने देखना है कि कौन सा ऐसा क्रिएटर है जो कि अपना कंटेंट इस तरह का अपलोड कर रहा है कि जिसमें कोई कन्वर्जेशन हो रही हो, या कोई जैसे ये एक कंटेंट क्रिएटर है, इसके एक दिन में 1 मिलियन व्यूज़ आए हैं। मैं ये टैब पे क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब कर लूँगा, ठीक है। मैं ये सारे मल्टीपल कंटेंट्स निकाल के फिर इनकी रिसर्च करूँगा। अब ये जो कंटेंट है इसके अंदर भी कोई कन्वर्जेशन ही हो रही होगी, मैं इसको भी ओपन कर लूँगा।
फिर मैंने स्क्रॉल डाउन करते जाना, कंटेंट्स को देखते जाना और रिसर्च करते जाना। अब ये कोई पॉडकास्टर है, इसको भी मैं यहाँ से निकाल लूँगा, ठीक है। इस तरह से आपने निकालते जाना कंटेंट्स, ठीक है। अब अगर मैं इसको पकड़ता हूँ, ये जो पॉडकास्ट पे मैंने क्लिक किया था, ठीक है। अब मैं इसके चैनल पे जाऊँगा। चैनल पे जाने के बाद मैं ये देखूँगा कि इस बंदे की फॉलोइंग कितनी है। दूसरे नंबर पे मैं ये चेक करूँगा कि ये बंदा क्या टिकटॉक पे है, अगर है तो इस बंदे के कितने फॉलोअर है वहाँ पे, ठीक है। अब ये देखें, ये एक पॉडकास्टर ही है, इसकी 382 वीडियोज़ हैं, 77 के इसके जो है यहाँ पे फॉलोअर्स हैं। मतलब कि इस तरह की क्रिएटर को अगर मैं अपलोड करता हूँ जिस पे कम कंपटीशन है या कम ऑडियंस है, तो वो हमारे वायरल जाने की अब ये इस टिकटॉक पे है। अब इसके मैं टिकटॉक पे जाता हूँ, देखता हूँ कि कितनी फॉलोइंग है। अगर तो कम फॉलोइंग हुई, इस पे कम फॉलोइंग हुई या मिलियन फॉलोइंग भी हुई तो मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है। अभी आपके सामने ये देखिए, मैंने कंटेंट क्रिएटर निकाला है, इसकी सिर्फ 5000 फॉलोइंग है ऑफिशियली टिकटॉक पे भी। तो इस क्रिएटर को मैं जैसे मर्जी पकड़ के अपलोड करूँ, मुझे ये कॉपीराइट नहीं दे सकता। ना ही वेरीफाइड है, ना ही इस कंटेंट क्रिएटर को ब्लू टिक मिला हुआ है, कंटेंट भी अच्छा है। तो ये चीज़ आपने इस तरह से, वीडियोस भी इसकी अच्छी खासी हैं और ड्यूरेशन भी 1-1 घंटे की, 1.5 घंटे की है। तो आपको पता नहीं अब किस चीज़ में रिसर्च की प्रॉब्लम आ रही है। अभी आपके सामने ये क्रिएटर मैंने निकाला है, वो अच्छा क्रिएटर निकला है, ठीक है। 70 की सिर्फ ऑडियंस है उसकी। यूट्यूब पे भी इतना वायरल नहीं है, टिकटॉक पे वैसे ही उसकी ऑडियंस नहीं है। तो हम इसकी वीडियोस में से अब क्लिपिंग करना शुरू कर देंगे। एज इट इज़ आपने कंटेंट निकालने हैं, वो भी पॉडकास्ट का ही कंटेंट है, 2 कन्वर्सेशन हो रही, 2 ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक है। हर एक पे कैमरा भी अच्छा, मूव होता मौसमी है, हर एक को फ्रेम में भी कवर ये कर कर पाएंगे, सकते ठीक हैं है। हम, मौसमी ये कर सकते हैं इस तरह, हम अकाउंट्स मैनेज करने हैं, 10 अकाउंट्स एआई कंटेंट पे और 10 हमने ह्यूमन कंटेंट पे, और उस 5 अकाउंट सिर्फ इस एक क्रिएटर की वीडियोस पे 5 अकाउंट बना दें, तब ताकि हमारी एडिटिंग स्पीड थोड़ी फास्ट हो जाए। तो ऐसा हम कर सकते हैं, या हमें 10 अकाउंट्स ऑन 10 डिफरेंट निशेस ही बनाने हैं ह्यूमन कंटेंट जो बनाना है? अच्छा, अगर आपने एक ही कह रहे हैं कि जैसे मैंने अभी ये पॉडकास्टर निकाला, इसी के 5 अकाउंट बना दे, तो फिर हर अकाउंट पे आपको डिफरेंट डिफरेंट वीडियो लगानी पड़ेगी, ना कि एक ही वीडियो 500 के 500 पे कर सकते हैं, लेकिन वो ये तो कि डिफरेंट वीडियोस लगानी पड़ेंगी। मतलब इस तरीके से कर सकते हैं ना, लेट्स सपोज उसकी 1 घंटे की पॉडकास्ट है, उस सारी को इंपोर्ट किया और हर अकाउंट की जो वीडियोस है वो डिफरेंट तरीके से क्लिपिंग हुई भी हो, जिस तरह आपने लास्ट लेक्चर में बिल्कुल बताया था कि बिल्कुल कॉपीराइट बिल्कुल तभी आएगा सेम ही क्लिप को क्लिप किया हो। बिल्कुल इस तरह से कर सकते हैं, जैसे आपने बोला है एडिटिंग की और क्लिपिंग की हर एक में सेपरेट सेपरेट की जाए तो फिर वो पॉसिबल है। ठीक हो गया, चलो ठीक है जी। सुरेश, क्या क्वेश्चन है आपका? मोस्ट वेलकम। हाँ मुंशिन भाई, साउंड आ रही है? जी जी आ रही है। हाँ मुंशिन भाई, ये जो एआई कंटेंट में है ना, ये एआई कंटेंट जब से ये उमेद टिकटॉक बनाने शुरू किया था, मैंने उस टाइम से ये कंटेंट में काम कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है, मैंने टोटल 10 अकाउंट बना के इसमें काम करना चालू कर दिया था, और मेरा जितने भी फोटो है वो फोटो में इतना ज़्यादा ट्रांजिशन होता था। मैंने आपको भी वो चीज़ भेजी थी, 1-2 सैंपल। मैंने ये टोटल कंटेंट, मेरे पास 60 कंटेंट है, मेरे पूरे पीसी में अभी भी ये कंटेंट सारा स्टोर है, और मैंने 10 अकाउंट बना के चालू कर दिया। तो मैंने एक दिन मेरे 1000 व्यूज आए, लेकिन दूसरे दिन से मेरे 10 की 10 ही अकाउंट पूरा स्टॉक हो गए। मैंने 1 हफ्ते तक वीडियो डाला, मेरा ऑलमोस्ट कंटेंट वो हो गया। अच्छा, ये कंटेंट मैं आप ही का चेक कर रहा हूँ। अब इसमें जो आपने गलती की है ना, आपकी पिक्चर्स की ट्रांजैक्शन ठीक है, लेकिन आपकी जो वीडियो के ऊपर टाइटल है, जो टाइटल की मूवमेंट है, वो शायद आपने कैप्शन एआई से जनरेट की है। ठीक है, वो बिल्कुल बेसिक फॉर्म है और वो वीडियो के बिल्कुल नीचे है। ठीक है, ये 2 गलतियाँ की, इसको आपने उठा के अपने वीडियो के मिड में करना है। ठीक है, ये काम करना है, और इस वीडियो के बैकग्राउंड में म्यूजिक यूज़ करना है। तीसरा काम आपने ये करना है कि जहाँ पे आपके स्क्रिप्ट के अंदर साइलेंट पार्ट है, वो कैपकट के अंदर आपने कट करने हैं, या आपने मिस्टेक्स की हुई हैं। अभी आपकी मैं वीडियो देख रहा हूँ, तो जब आप इन चीज़ों की इंप्रूव करेंगे, ऑडियंस एंगेज होना शुरू हो जाएगी। ये तो बिल्कुल बेसिक फॉर्म है कंटेंट बनाने की जो आपने की है। हाँ, ये बैकग्राउंड म्यूजिक की जो आपने यहाँ पर बात कही ना, ये बैकग्राउंड म्यूजिक हम और प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, या हमें सिर्फ टिकटॉक की यूज़ करना पड़ेगा? वो हमें टिकटॉक की लाइब्रेरी का ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अदर प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करेंगे तो टिकटॉक हो सकता है कि उस वीडियो को म्यूट कर दे, म्यूज़िक पे कॉपीराइट दे दे। ठीक है, तो फिर आपने टिकटॉक की लाइब्रेरी का ही म्यूज़िक यूज़ करना। ठीक है,
हाँ ठीक है मुंशिन भाई, जब हम वीडियो अपलोड करते हैं ना तो हम क्रिएटर स्टूडियो में जाके व्यू इनसाइट करते हैं, ठीक है। वहाँ से हम एक जगह से इनसाइट देख सकते हैं। और दूसरा चीज़, क्या हम हमारी जो वीडियो हमने अपलोड किया था उस पर क्लिक करके हम व्यू इनसाइट देखेंगे तो कोई मसला होगी कि नहीं होगी? जैसे हम फेसबुक यूट्यूब में अगर हम खुद की वीडियो क्लिक करके देखेंगे तो वो एक तरह की स्पैम होती है ना, टिकटॉक में इस तरह का होता है कि नहीं? नहीं, ये भी स्पैम होती है। आप बार बार अगर एक ही आईपी से वीडियो को देखते रहती हो ना, तो उसमें भी हम्म। आपकी वीडियो स्पैम हो जाती है, व्यूज़ आपके रुक जाते हैं। वीडियो आपने अपलोड की, उस अकाउंट को फिर आपने ओपन ही नहीं करना, ना ही किसी दूसरे अकाउंट से उस वीडियो को चेक करना। बस आपने ये चेक करना है नॉट एलिजिबल तो नहीं आया, फिर उसके बाद आपने उसको छोड़ देना और नेक्स्ट जब अपलोडिंग करनी तभी आपने अकाउंट को ओपन करके चेक करना, ठीक है। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, जो आपने ये वार्म अप टूल और टूल बताया था जो ऑटोमेटिक होती है भाई, ये ऑटोमेटिक में जहाँ तक मुझे लग रहा है ये पूरा प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैंने शुरू में 10 अकाउंट चलाए थे, 10 में मैंने 5 अकाउंट इस तरह चलाया था जिसमें जैसे तरह वो उमे टिकटॉक वाला ने बोलाया था मैंने उसी तरह वार्म अप किया था, ठीक है। और मैंने आज भी मेरी लगभग लगभग 8,000 9,000 वाली आईडी थी, सुबह तक वो व्यूज जा रही थी, अच्छा खासा जा रही थी। और मैंने अभी 15 मिनट पहले उसको वार्म अप, अभी मैंने उसमें 2-2 वीडियो लगाई, वो 2-2 वीडियो भाई सिर्फ 2-2 व्यूज में अटक गए। यहाँ पर मेरी कहने का ये मतलब है, क्योंकि आपको पता है टिकटॉक की एआई, टिकटॉक की जो बेस है वो एकदम वो बहुत तगड़ी पावरफुल है। तो कोई बंदा, जैसे मान लीजिए अगर आप टिकटॉक चलाने बैठ गए तो आप एक ही वीडियो 15-15 सेकंड की गैपिंग में नहीं चलाएंगे ना, मतलब कोई वीडियो आप 10 सेकंड, कोई बिल्कुल 2 सेकंड, कोई 3 सेकंड में चलाएंगे। तो ये जो ऑटोमेटिक है ना, ये जो मुझे लग रहा है ये बेकार है। इससे ज्यादा अगर हम जो हमारी ओरिजिनल हैंड से मूव करेंगे ना वो ज्यादा बेटर रहेगा। आप क्या कहते हैं इसमें? अच्छा, इसमें ना दो चीज़ें हमारी इनपुट होती हैं। पहले नंबर पे ये कि जो हमने ये स्क्रॉलिंग करनी है ना, वो अगर आप कहें कि मैं अब स्क्रॉलिंग लगा के इसको बस छोड़ दूँ, तो उससे भी आपका समझ ले कि काम इस हद में होगा कि आपने उस पर स्क्रॉलिंग लगाई है, आप उस पर अपने नीश के हम्म। रेलिवेंट अगर वीडियोस देख रहे हो और उन वीडियोस के ऊपर आपने एक और जो है स्क्रॉलिंग लगा के वीडियोस को लाइक भी कर रहे हो कुछ वीडियोस को, और कुछ वीडियो, अब ये जो चीज़ है वो ज़्यादा बेहतर होती है आपके एमुलेटर से, ठीक है। उसमें आपकी ऐसे स्क्रॉलिंग होती है जैसे ह्यूमन ही कर रहा होता है, क्योंकि हमने रिकॉर्ड मैक्रो से करनी होती है। मोबाइल के अंदर स्क्रॉलिंग भी आपकी ये जो मैंने अभी बताई है, इसी के थ्रू अगर आप करते हो तो इशू नहीं है। टिकटॉक इस चीज़ को डिटेक्ट कर भी ले कि ये कोई मतलब 15-15 सेकंड के गैप के बाद अपलोड कर रहा है, तो ये चीज़ मैटर नहीं करती, ठीक है। वो इतना इन डेप्थ जाके भी नहीं देखता कि हर वीडियो पे इस बंदे ने कितने सेकंड जो है ना स्पेंड किए हैं, ठीक है। एक एक यूज़र को वो इतनी देर करने बैठे, तो टिकटॉक पे बिलियंस ऑफ यूज़र हैं, तो वो समझ ले कि इतना तगड़ा बोर्ड अभी किसी भी प्लेटफॉर्म के पास नहीं है कि वो हर एक बंदे की आगे एक्टिविटी भी देखे कि वो उसने एक एक वीडियो कितने कितने सेकंड देखी है, ठीक है। तो इसमें ये कि अगर आपने नॉर्मली स्क्रॉलिंग चलाई हुई है, आपने टिकटॉक ओपन की, वो फॉर यू पे चल रही है, वहीं पे स्क्रॉलिंग चलाई है, वो चलती जा रही है, वो स्क्रॉलिंग आपकी स्पैमिंग में कंसीडर होती है इस बिहाफ पे कि आप रैंडमली वैसे ही स्क्रॉल करी जा रहे हो, ना कोई वीडियो को लाइक कर रहे हो, ना किसी वीडियो पे आपने किसी किस्म की फर्दर एक्टिविटी की है, ना किसी को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें है कि जब आप अपना नीश के रेलिवेंट कंटेंट देखोगे, वो वीडियोस आप लाइक करोगे, तो एल्गोरिथम इस चीज़ को देखेगा कि ये जो बंदा है इस नीश के रेलिवेंट इसका इंटरेस्ट है, और इस नीश के रेलिवेंट ये लोगों को फॉलो भी कर रहा है, और इस नीश के रेलिवेंट लोगों को ये लाइक भी कर रहा है। तो एल्गोरिथम फिर उसी तरफ आपकी वीडियोस को पुश करेगी। बाकी रहेगी बात जो आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ नहीं आ रहे, वो अभी व्यूज़ मोस्टली समझ ले कि रीच डाउन है। इस वजह से डाउन है क्योंकि टिकटॉक फर्स्ट डेट को या 30 डेट को सारी की सारी पेमेंट प्रोसेसिंग में भेजता है, और प्रोसेसिंग डेज में कोई भी प्लेटफॉर्म है रीच डाउन कर देता होता है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो टिकटॉक है, ठीक है। तो 1-2 दिन के बाद रीच खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, ठीक है। अभी मेरा जो एक अकाउंट ठीक है 95 मिलियन, इसके ऊपर 60 डेज़ की रीच है, 95 मिलियन व्यूज़ आए हैं, वो सारी ऐसे ही स्क्रॉलिंग हो रही है, उसके ऊपर कोई ह्यूमन स्क्रॉलिंग नहीं हो रही। तो ये चीज़ मैटर नहीं इतनी करती जितना इन डेप्थ आप जाके देख रहे हो इसको, ठीक है। ठीक है। तो मुंशिन भाई लास्ट क्वेश्चन है, अगर देखे आज मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया और आज मेरे व्यूज में 1,000 व्यूज आ गए, तो दूसरे दिन अगर वो जीरोज पे स्टक हो गई तो उसका मसला क्या हो सकती है? वो ज़ीरो पे स्टक हो तो वो आपकी वीडियो हो सकता है कि प्रोसेसिंग में गई हुई है, प्रोसेसिंग में फंसी हुई है। तो जब आप नहीं नहीं कंसिस्टेंटली नहीं, अपलोड करते रहते प्रोसेसिंग हो, वगैरह भी नहीं है, नॉट एलिजिबल फॉर, फिर भी कुछ भी नहीं है वो, मतलब जैसे प्रोसेसिंग हो गई टाइम दिखाता है, वो टाइम भी दिखा रहा है, नॉट एलिजिबल फिर वो भी कुछ भी नहीं दिखा रहा है। उसके अलावा ये क्या वजह हो सकती है? अच्छा ये ना अगर आपकी किसी वीडियो के ऊपर इस तरह से हो रहा है ना, आप उस वीडियो को प्राइवेट करके दोबारा से वही वाली वीडियो अपने अकाउंट पे अपलोड कर दो, और फिर देखो कि क्या उस पर इस तरह से सेम एक्टिविटी होती है, फिर मुझे आप बताइएगा, ठीक है।
हाँ भाई, अगर ऐसे डालेंगे ना तो वो नॉट एलिजिबल फॉर फीड दे देता है, उसी वक्त दे देता है। अगर आप उसको प्राइवेट भी करें, मैंने ट्राई करके देखा था, उसी वक्त वो नॉट एलिजिबल फॉर फीड देता है। वो क्यों देता है? क्योंकि आपने तो अपने अकाउंट पे अपलोड की हुई है। नहीं, वो तो वीडियो आपने अपने अकाउंट पे अपलोड की है ना, तो आपके अपने अकाउंट पे तो आनी ही नहीं चाहिए। हाँ, तो कोई बात नहीं, फिर एक बार ट्राई करके देखता हूँ। तो मुंशी भाई चलो आज के ठीक लिए है। इतना ही था, चलो ठीक तो है। बहुत अच्छा बहुत जी, शुक्रिया। मोस्ट वेलकम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते जाएं। मोहम्मद वलीद, क्या क्वेश्चन है आपका? मोहम्मद वलीद, क्या क्वेश्चन है आपका? एक सेकंड, ज़रा माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट भेजिए आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मोहसिन भाई, मुझे पूछना है कि मैं आईफोन यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर ऑटो क्लिकर और जो है ऐप क्लोनर जो है वो कोई फ्री वाला वर्जन नहीं मिल रहा है। तो मुझे बता सकते हैं कि इसके ऊपर कोई फ्री वर्जन अवेलेबल है या पेड पे ही जाना पड़ेगा हमें? आप ना सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करके उसको बताएं कि मुझे इसका बताएं, अगर कोई फ्री वर्जन है तो वो आपको शेयर कर देगा अगर हुआ तो, ठीक है? ठीक है, सही। चलो ठीक है। ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। शुएब मोटिवेशन, क्या क्वेश्चन है आपका? जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते जाएं ताकि सबकी बारी आए। अस्सलाम जी जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मोहसिन भाई। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मोहसिन अच्छा मोहसिन भाई, मैं ना एआई पर भी काम करता हूँ। जैसे आपने ये वीडियो तस्वीरें वगैरह जनरेट करवाई, सारा कुछ ये सब एडिटिंग ना मुझे आती करनी। तो हम्म। पूछना मैं ये चाह रहा था कि अगर हम एक नीच लेते हैं, यानी कि हिस्ट्रिकल लेते हैं, इसको लेते हैं, तो इसकी हमें यानी कि 1000 वीडियोस बनानी हो, तो यानी कि आगे इसके कुछ आइडियाज जनरेट करवाएंगे या क्या करवाएंगे? आप उसको बोलोगे कि आइडियाज़ जनरेट आपने इस तरह से करवाने हैं कि मैंने उसको बोला कि जनरेट मी एंगेजिंग स्टोरी, कि मुझे एक एंगेजिंग स्टोरी बना के दो। आप उसको बोल सकते हो जनरेट मी 10 एंगेजिंग स्टोरीज। आपको 10 बोल दो कि मुझे 10 स्टोरीज दे दो बना के। 1000 बोलोगे, जी 1000 जी बना के दे देगी। तो आप इस तरह से बनाते जाओ स्टोरीज उनकी, ठीक है? ठीक। चलो जैसे ठीक है। यानी कि अच्छा बात सुन भाई, हम्म। या हिस्ट्री जाने के हम इससे पकड़ेंगे, हम चैटजीपीटी कहेंगे कि हमें ना स्क्रिप्ट बना के दें, ये तो बना के दे देंगे। अगर हम नेक्स्ट बनाएंगे उससे कहेंगे कि मजीद यानी कि और हमें बना के दें, 1000 करवा सकते हैं या किसी यार तरह आप होगा भाई? देखें ना, स्क्रिप्ट मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा, सिर्फ आपने थोड़े से चेंजेस करने हैं उसके अंदर। जितनी भी स्टोरीज बनवानी है आप उसको बता दो कि मुझे इतने नंबर ऑफ स्टोरीज बना के दे दे, वो आपको बना के दे देगा एज इट इज़, जैसे मैंने बताया। जी जी, चलो ठीक है। ओके, हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। अब्दुल्ला पुरानी, क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये रनवे का क्या ऑल्टरनेट है बेस्ट मोशंस के लिए? रन रनवे का ऑल्टरनेट जी में नहीं है। ये दोनों टूल्स मैं आपको ग्रुप के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। अब रनवे आप अगर यूज़ करते हो या जी में नहीं यूज़ करते हो, कोई भी आप ये एआई टूल यूज़ करते हो जिसमें आपने पिक्चर को इस तरह से मोशन फॉर्म में लेके आना, तो वो आपको एज इट इज़ एक्यूरेट नहीं करके देता है, ठीक है? अब रिसेंटली एक एआई टूल लॉन्च हो रहा है, सोरा एआई, आपने सुना होगा उसके बारे में। वो इस तरह से कि सिर्फ आपने उसको स्क्रिप्ट देनी है, वो एज इट इज़ आपको वीडियोज़ ही बना के दे देता है उसकी, ठीक है? तो वो होगा पेड ही। तो फिलहाल के लिए ये रनवे का अल्टरनेट जो है वो जी में नहीं है। सारे टूल्स के नेम भी मैं आपको ग्रुप के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, जो ये स्क्रिप्ट्स ये सारी चीज़ें भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? अच्छा, और ये जो स्टोरीज हम रेडी लेते हैं कहीं से भी, तो उसमें गेम प्ले बेहतर है या फिर प्रॉम्प्ट्स के थ्रू इमेज जनरेट करें वो बेटर? गेम प्ले में देखा ना ऑडियंस का इंटरेस्ट कितना होगा। गेम प्ले में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब आप पिक्चर्स लगाएंगे तो ये कि वर्ड बाय वर्ड पिक्चर मूव ऑन होगी, सामने वाले बंदे का इंटरेस्ट होगा, तो ये है कि फिर ही आपकी वीडियो वायरल होने में मैक्सिमम चांसेस होंगे। गेम प्ले में ये बस ये है कि आपकी स्क्रिप्ट के अंदर जान होगी, वीडियो तो किसी ने देखनी नहीं होगी। तो पिक्चर्स आप अगर लगा के बनाते हो तो इसमें ये है कि वो आपकी फिर पिक्चर्स के थ्रू आउट ऑडियंस इंगेज होती है, इंटरेस्ट लेती है, ठीक है? ठीक है, ठीक है, चलो ओके, ठीक थैंक है, ओके, हो गया, मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। आसिफ, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम मुस्लिम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। अच्छा, मैंने ये जी जी। पूछना था कि आप कैप कट पे काम कर रहे हैं लैपटॉप पे, हम्म। तो आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं जब आप मोबाइल पे इसको ट्रांसफ़र करते हैं? मोबाइल के साथ डाटा केबल लगा के डाटा ट्रांसफ़र कर लें बस।
इतना से काम है। रिक्वेस्ट भेज जाइए। बिल्कुल। चलो ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। बिलाल जट क्या क्वेश्चन है? बिलाल का कोई क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी है। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है, जो आपने प्रोक्सी का क्या है, तो अगर प्रोक्सी ऑफ हो जाती है, ठीक है, हम उसे ऑफ कर देते हैं, तो फिर आरडी ऑफ वीपीएन में और इसमें क्या फर्क रह जाएगा? प्रॉक्सी आपकी जब ऑफ होगी तो ये है कि आपका मतलब इस तरह से होगा ना कि आपकी प्रॉक्सी आपने अपनी वाईफाई बंद की है, आपकी प्रॉक्सी ऑफ हो गई है, आपकी वाईफाई जब भी चलानी है आपने प्रॉक्सी वहाँ से ऑन करके चलानी है, आपने सुपर प्रॉक्सी से प्रॉक्सी कनेक्ट की, आपका आईपी कनेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ बस आपने करनी है। आप या तो फिर इस तरह से करो, अपनी मोबाइल की सेटिंग्स में जाके वीपीएन लिख के जब सर्च करोगे वहाँ पे आपके पास वीपीएन ओपन हो जाएगा, और फिर आपने वहाँ से सुपर प्रॉक्सी को सिलेक्ट करके, मैं ये वीडियो बना के भेज दूँगा, जब आप उसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपने उसको बोल देना कि ऑलवेज टर्न ऑन, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे एक और परमिशन दे देनी कि जब भी मेरी ये सुपर प्रॉक्सी बंद हो मेरा इंटरनेट ना चले। तो जब ये दो जो चीज़ें आप ऑन कर देंगे फिर आपकी प्रॉक्सी डिस्कनेक्ट हो भी जाएगी, तो आपका जो है इंटरनेट ही नहीं चलेगा। ओके। ठीक है। और सेकंड ये सवाल था कि मोबाइल से हम कॉपीराइट कैसे चेक कर सकते हैं? मोबाइल से कैसे चेक कर मोबाइल सकते से हैं? हम बेस्ट कॉपीराइट कैसे बेस्ट चेक कर सकते हैं? बेस्ट वे यही है कि आप क्रोम से चेक करें। मोबाइल से आपको वो म्यूज़िक का कॉपीराइट चेक करने के लिए ऑप्शन देता है, सही से जो है ना रिकमेंडेड नहीं है कि मोबाइल से कॉपीराइट चेक करो। तो जो चीज़ बस बताई है वही समझ लो कि बेस्ट ही बताई है, उसी को आप यूज़ करें। ठीक है। ठीक है। चलो ठीक ओके। है। ओके डब्ल्यू जी बोलें क्या था? बिलाल कोई चीज़ है? अच्छा हरिओम कोई क्वेश्चन है आपका? मैंने कहा जो WWE कंटेंट है वो हम यूज कर सकते हैं? WWE बिल्कुल एडिट करके हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें वो जो क्लिप्स जो मैंने शायद एडिटिंग की क्लास में भी बताए थे जिसमें ब्लड निकल रहा है उसको नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है। और एक और है कि ये जो क्रिकेट का कंटेंट है इसके रिलेटेड थोड़ा गाइड कर दें सबको। क्रिकेट पे कॉपीराइट आ जाते हैं, फेसबुक पे सबसे ज़्यादा कॉपीराइट भी क्रिकेट ही देती है, और टिकटॉक पे भी आपको क्रिकेट के ऊपर कॉपीराइट आ जाते हैं। तो ये है कि WWE और ये जो है क्रिकेट, ये समझ लें कि स्पोर्ट्स हैं, इनके ब्रॉडकास्ट हैं टिकटॉक पे, तो ये आपको कॉपीराइट समटाइम दे देते होते हैं। है वो कॉपीराइट, इसमें ज़्यादा कॉपीराइट के चांसेस है, जो फर्दर निशेज़ उसमें कम है। ये बस डिफरेंस है। ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के रिलेटेड हम ये एआई वीडियो जनरेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप एज इट इज़ वीडियोस बना लो, आप प्रोडक्ट्स के रेलिवेंट भी एआई को यूज़ करते हुए। ठीक है। ओके, शुक्रिया। चलो ठीक है, मोस्ट वेलकम जी। हरिओम क्या क्वेश्चन है आपका? पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि हम नया अकाउंट बनाते हैं तो उसको कितना टाइम देना रहेगा? नया अकाउंट जब आप बना ताकि लेंगे उसमें आपने पहले 24 घंटे वार्म अप करना है, फिर उसके बाद अपनी वीडियोस की अपलोडिंग शुरू करनी है। ठीक है। ठीक है, तो फिर 24 घंटे के बाद व्यू वगैरह आने लग जाएंगे उस पर? नहीं नहीं, 24 घंटे समझ ले जो पहले वाले होंगे उतनी देर में आप उस कंटेंट की एडिटिंग कर लें सारी, जो आपने उस अकाउंट पे अपलोड करना है। वार्म अप किया जैसे एक नॉर्मल यूज़र यूज़ करता है टिकटॉक को, एज इट इज़ अपनी नीश के रेलिवेंट आपने उसको यूज़ करना है, फिर उसके बाद 24 घंटे के बाद आपने फर्स्ट वीडियो अपने उस अकाउंट पे अपलोड कर देनी। ठीक है। ठीक है। चलो ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, आपने जो कल डॉक्यूमेंट्री वाला जो कंटेंट एडिट करना बताया था उसमें आपने उस वीडियो को पहले 1:1 रेशो में किया, फिर उसके बाद आपने 9:50 रेशो में किया था, उसके बाद 9:50 में एक्सपोर्ट करना है या फिर आपने 1:1 में? 9/16 में ही एक्सपोर्ट करना है। ठीक है। ठीक है। चलो ठीक है। ओके। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। रुबिल हसन क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
Sir, I want to question that if I'm taking video from another movie clip, so I detach this original audio and I want to create AI voice. So how do I create like this? मूवीज़ क्लिप्स पे ये है कि हर तरह का मूवी का क्लिप नहीं चलता। आप अगर मूवीज़ के पुराने ओल्ड क्लिप्स उठा के लगाते हो 2010 के पहले पहले, उस पे कम चांसेस है कि आपको कॉपीराइट आए। लेकिन ये कि आप ऐसे क्लिप्स उठा के लगाओ जो रिसेंटली मूवीज़ के हैं, तो उनमें आपको कॉपीराइट आ सकते हैं, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट इनके ऑफिशियली बैठे हुए हैं मूवीज़ के। ये जो आपके पास दूसरे स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट है या WWE है, इनकी ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट है, तो उनके पास राइट्स भी हैं, वो आपको स्ट्राइक दे देते हैं। इस पे मैंने ट्राई करवाया था, लेकिन ये कि आपको कॉपीराइट के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। कुछ मूवीज़ चल जाती हैं, कुछ पे आपको कॉपीराइट आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके ओके हो सर। गया जी। ए फारूकी, क्या क्वेश्चन आपका? वालेकुम अस्सलाम। जी मुझमें मैं ये पूछ रहा था कि अगर हमें पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए कोई कंटेंट अच्छा मिल जाता है तो उसको हम पाकिस्तानी आईपी से अपलोड करेंगे या वही प्रॉक्सी वाले से? वो आपको पाकिस्तानी आईपी से ही अपलोड करेंगे। कंटेंट आपका जिस भी कंट्री का होगा, आप उसी कंट्री के आईपी से अपलोड करोगे। अगर आपने डेनमार्क की कंट्री का कंटेंट भी निकाला है, तो वह फिर उनके लैंग्वेज का, उनका ही वीपीएन लगा के अपलोड करोगे। तो जिस कंट्री का कंटेंट, उसी कंट्री का आगे आईपी होगा, फिर आप अपलोड करोगे। ठीक है। अच्छा, आप रिकमेंड करते हैं कि है कॉपीराइट कंटेंट पाकिस्तानी आईपी के लिए, लेकिन उस पर व्यूज़ अच्छे आ सकते हैं, इसके वो कंटेंट बाकी प्लेटफॉर्म्स पे वायरल हो, अगर उस पर तो करना चाहिए था। अगर तो वो पाकिस्तानी कंटेंट है, तो फिर पाकिस्तानी आईपी पे कर ले, व्यूज़ देगा वो। क्योंकि जिस लोकेशन से आपने अपलोड करनी, टिकटॉक ने पहले उस लोकेशन पे आपकी वीडियो दिखानी होती, फिर आगे जिस भी कंट्री के अंदर वो वायरल होगी, उस कंट्री में वो निकल जाती है। ठीक है। अगर इंग्लिश कंटेंट आप लगा रहे होंगे, आप पाकिस्तानी आईपी पे अपलोड करेंगे, तो पहले टिकटॉक उसको पाकिस्तान में दिखाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता एल्गोरिदम जिस तरफ मूव ऑन होगा, जिस कंट्री की ऑडियंस उस वीडियो के ऊपर स्टे करेगी, उस कंट्री के अंदर वायरल होना शुरू हो जाता है। ठीक है। वो चाहे तो मतलब देखें ना, शाहिद अनवर है, वो अभी यूएसए के अंदर है। ठीक है। तो पाकिस्तानी कंटेंट सारा उसका देखते हैं, तो ये है कि यूएसए में पाकिस्तान के अंदर उसका कंटेंट वायरल हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? लैंग्वेज बैरियर है। आप इंग्लिश कंट्री का कंटेंट पाकिस्तानी आईपी से अपलोड करोगे, आपकी पहले पाकिस्तानी ऑडियंस आएगी, फिर आपकी अगर वो इंग्लिश के अंदर है, तो यूएसए यूके की ऑडियंस आ सकती है। तो ये चीज़ मैटर करती है बस। ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। मियाँ हैदर, क्या क्वेश्चन है आपका? मियाँ जी हैदर का सर, कोई आवाज आ रही है? क्वेश्चन? जी 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 आ रही है। सर, वो प्रॉक्सी ली थी उसका, हुआ नेट पे भी और इधर वेजेट पे भी ना यूके की लोकेशन आ रही है। आप hoover.com से चेक करें, फिर आप मुझे बताएं कि वहाँ पे भी आपको सर यूके उधर की भी आती यूके है। आ रहा है। प्रॉक्सी जी आपने सर, यूएसए की ली यूके हुई आ है। रहा है वहाँ। जी जी। आपने इस तरह से करना है कि प्रॉक्सी की साइट पे जाएं, उनकी जो स्पोर्ट टीम से बात करें, वो आपको सारे बता देंगे आगे कि इन जाके वेबसाइट्स पे चेक करें। वहाँ से आप चेक करके देखें कि यूएसए की आ रही कि यूके की आ रही। अगर यूके की भी आ जाए तो सर मसला ये नहीं, क्योंकि दोनों ही हाई आरपीएम कंट्रीज़ हैं। दोनों में से किसी एक कंट्री के अंदर भी कंटेंट वायरल हो जाता है, तो आपको आरपीएम हाई आना है। तो इसमें कंफ्यूज होने के बजाय आप कंटेंट रिसर्च पे टाइम देंगे, तो आपका फ़ायदा होगा। ठीक है। चलो ठीक। ओके, हो गया जी। सदाकत अली, क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम मोहसन भाई, ये फोन पे कैसे चेक करें कि कॉपीराइट कंटेंट है? फ़ोन पे कैसे चेक करेंगे? फ़ोन पे ना चेक करें, आप लैपटॉप से ही चेक करें। फ़ोन पे भी चेक हो जाता है, उसकी भी मैं वीडियो दे दूंगा, लेकिन है कि उसमें फिर 50-50 वाले चांस होते हैं। आपको सिर्फ आपकी वीडियो के ऊपर एक छोटा सा नोटिफिकेशन आता है 2-4 सेकंड के लिए, उसके बाद वो गायब हो जाता है, कॉपीराइट है कि नहीं है। ठीक है। ठीक है। ओके, होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। मोहम्मद बिलाल, क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी जी आ रही है। सर सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट कर दूँ सर, तकरीबन 2 घंटे होने वाले हैं और आपकी क्लास चल रही है। आपने एक ही क्वेश्चन दिया, सबकी पूरी पूरी बात सुनी और सबको डिटेल में जवाब दिया, माशाल्लाह से सर। सबसे पहले तो इस बात के ऊपर आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ों में बहुत से कोशिश किए हैं, लेकिन इस तरीके की क्लासेस और इस तरीके का क्वेश्चन आंसर सेशंस कहीं भी प्रोवाइड नहीं किया जाता।
बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि अब ये मेरा फ़र्ज़ है कि आप सबको मैं अच्छे से ब्रीफ करूँ, अच्छे से गाइड करूँ, किसी को कोई क्वेश्चन रह ना जाए। जब मेरी तरफ से सारी क्योंकि चीज़ें सर क्लियर होंगी, मैंने मतलब आप तब चुप हुए हैं जब आप खुद चुप हुए होंगे, ठीक है? मैंने तो आपको आंसर करते जाना, आगे आप काम करो। आप उस तरह से टाइम ना दो, आपको उस तरह टाइम ना देने की वजह से सक्सेस ना मिले तो फिर आप उस पर ब्लेम करो, तो वो फिर समझ ले कि आपकी नाहली है, मैं तो फिर इसमें कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट इस तरह से कर देते हैं। हालांकि इनको एक एक घंटा भी टाइम दे दूं मैं, फिर बाद में मुझ पर ब्लेम करें, तो फिर ये बनता नहीं है। कि अब समझ ले कि आगे आप सबकी मेहनत है। मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें आपको गाइड कर दी हैं, जो जो अपडेट्स आती रहेंगी वो भी साथ साथ शेयर करता रहूँगा। बस ये कि मेहनत में किसी किस्म की कमी ना करिएगा, क्योंकि फिर जो है ना कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं ना ऐसे, जो फिर बाद में उठ के मुझे पे ब्लेम करते हैं कि भाई जो है कि आपने हमें जो है ना सही से गाइड नहीं किया। इवन दो कि मैंने सारी चीज़ें वो बताई जो अभी लेटेस्ट मेथड के थ्रू चल रही हैं, हुक्स आपको दी, कंटेंट में सारी चीज़ें समझाई, आपको अकाउंट क्रिएशन में कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, सारी की सारी चीज़ें। तो अब जो है ना मेहनत बहुत करिएगा, टाइम ऐसा चल क्योंकि रहा है इस इस बार। प्लेटफॉर्म को आप टाइम देंगे तो फिर ही आपकी अर्निंग होनी है। मेरे कहने पे आप 6 माह इस प्लेटफॉर्म को दे दें, ठीक है? बाकी समझ लें कि 6 माह के बाद ये आपको अगले 6 साल के पैसे दे देगा। इस तरह का ये प्लेटफॉर्म है, तो वो आप सबकी मेहनत है। सर टाइम ऐसा चल रहा है कि इसमें कोर्सेज तो बहुत से लोग करवा रहे हैं, बहुत सी चीजें करवा रहे हैं, लेकिन वो बस कोर्स बेचने वाला हिसाब किताब है लोगों का। क्योंकि आपको बिल्कुल याद ऐसे ही होगा है। जब मैं आपसे कोर्स ले रहा था तो मैंने भी आपसे कुछ 50 सवाल किए थे, उसके बाद मैंने आपसे कोर्स किया था। पहले मैंने सिर्फ मैसेज किया आपको क्वेश्चंस, फिर दोबारा मैसेज किया आपको दूसरे दिन, फिर 2 दिन बाद दोबारा मैसेज किया, मैंने आपसे क्वेश्चंस किए। फिर मैं फेसबुक पे गया, यूट्यूब पे गया, आपकी वीडियोस देखी, सब चीजें देखी, फिर आपसे कोर्स किया। असल में आजकल सब इस तरीके से कोर्सेज तो करवा रहे हैं लेकिन सिर्फ बेच रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब और उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे देते हैं। स्टूडेंट की सक्सेस से मतलब नहीं है, स्टूडेंट्स की सक्सेस से उनका मतलब ये बोलने कि स्टूडेंट की करें बस हमारा कोर्स चलता रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि देखिए ना, अगर मैं आप सबका मेंटर हूँ तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि आपको क्लासेस के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी मैं स्टार्ट करवाऊँ। कुछ लोग ये होते हैं कि उन्होंने सिर्फ अपनी वही एक क्लास दी, उसके बाद ठीक है काम करें, होता है ठीक है, नहीं होता ना सही, और ये वो सारा सिनेरियो करते हैं। तो मेरा तो ये हिसाब है कि भाई मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी साथ इस तरह से लेके चलना है कि उनके प्रैक्टिकल तक को मैंने देखना है कि वो प्रैक्टिकल किस तरह से करने हैं। क्लासेस तो ये कि इन्फॉर्मेशन सबसे तो ये कि मेन आप यूट्यूब से भी ले लेते हैं, यूट्यूब से भी आपको सारी सबसे मेन इन्फॉर्मेशन ज्वाइन मिल करने जाती की है। वजह ये थी सर, सबसे मेन ज्वाइन करने की वजह ये थी कि आप टीम्स बना के अकाउंट्स के ऊपर प्रॉपर टास्क देके काम करवा रहे हैं। सबसे मेन ज्वाइन बिल्कुल करने की ऐसे ही वजह है, यही थी। क्योंकि बिल्कुल बहुत ऐसे ही से है। लोग बोलते थे कोर्स देख लिया, वीडियोस देख लिया, बस अब काम शुरू कर दो, उसके बाद तो ये कुछ भी नहीं होता, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं किया जाता। ऐसे ही है, ऐसे ही है। चले अल्लाह पाक, मेरी तो ये दुआ है कि मेरे तो सब स्टूडेंट्स कामयाब हो। बाकी अब आप सबके आगे मेहनत है, जिस तरह से करेंगे उसी तरह का आपको आगे फल मिलना है। 6 माह मेरे कहने पे दे दें, ठीक है? इस प्लेटफॉर्म को जितना हो सकता है उतना काम करें, जितना बल्क में हो सकता है उतना काम कर लें, उतने अकाउंट्स पे काम कर लें, और अगले एक छोटा सा मेरा 6 सवाल है साल ये आपसे। आपको दे देगा। जी जी। सर मेरा एक छोटा सा आपसे सवाल ये है कि अभी हम लोग 3-4 कॉन्टेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप मतलब लाइक आप किन कंटेंट के ऊपर वर्क करते हैं? कॉपीराइट के ऊपर करते हैं, ओरिजिनल के ऊपर करते हैं, और आपकी प्रेफरेंस क्या है? अच्छा, मेरी जो प्रेफ़रेंस है, कल रात भी मेरी जो खुद की मैंने अपने इस पीसी के अंदर रिसर्च की है, वो मोस्टली पॉडकास्ट के कंटेंट्स के ऊपर ही रिसर्च थी, ठीक है? तो मेरी तरफ से अब देखिए ना, लोगों को शायद इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, या लोग शायद इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे पॉडकास्ट को। ये इस तरह का कंटेंट है क्योंकि मैंने इस पे लाइव देखे हुए हैं ना कि लोगों ने कितनी कितनी अर्निंग की हुई है, ठीक है? एक मंथ के 12-12 हज़ार डॉलर्स के पे आउट भी निकले हुए हैं। तो ये इतनी पोटेंशियल है, सिर्फ ये कि इस कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग जिस बंदे की होगी वो इस प्लेटफॉर्म से अच्छे पैसे इस कंटेंट को यूज़ करते हुए निकाल सकता है। बाकी ये कि टिकटॉक पे हर वो कंटेंट चलता है जिसका टिकटॉक पे कंपटीशन कम है, जिसको आप ही टिकटॉक पे इंट्रोड्यूस करवाते कि ये मैंने ही अपलोड किया, मैं ही इस चीज़ को यूज़ टू कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको रिसर्च कर, कंटेंट हर तरह का है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड हर तरह की कंटेंट की है, ठीक है? बस ये कि उसका कंपटीशन टिकटॉक पे कम हो, बस ये चीज़ आपने चेक करनी, ताकि आपको उस कंटेंट पे इश्यूज ना आए, आपको उस कंटेंट पे नॉट एलिजिबल ना आए। ठीक हो गया सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, हो गया, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। जी इकरामुल्लाह, क्या क्वेश्चन आपका? इसके बाद हम जो है मीटिंग अपनी ख़त्म करते हैं। अब्दुल्ला हाशमी का सलाम क्वेश्चन वालेकुम सर। देखिए। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये हम ज़्यादा से ज़्यादा यूके का बनाए या यूएसए का?
आप ना यूएसए के अकाउंट्स ही बनाओ, यूके के अकाउंट्स अभी ना बनाए, ठीक है। दोनों सेम ही है। अगर यूएसए के अकाउंट पे भी काम करते हैं वही चीज़ है, यूके के अकाउंट पे काम करते हैं वही चीज़ है। बस ये है कि अगर यूएसए के अंदर इनकेस टिकटॉक बैन हो जाती है ना, तो आप अपने सारे अकाउंट उठा के यूके के आईपी पे ले जाएंगे, आपके अकाउंट को कुछ नहीं होगा। बस वो है कि ऑडियंस कम होगी, क्योंकि यूएसए के अंदर बैन हो जानी है। अगर आप यूके के अकाउंट्स पे करते हो तो उसमें आपको एक बड़ा मसला ये आता है कि आपका आईडी कार्ड वेरीफाई नहीं होता। जब आपने अपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है, वो 2-3 मंथ वेरीफाई में ही पड़ा रहता है। तो वो शायद कोई बग है, तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो अभी सिर्फ आप यूएसए के अकाउंट से बनाएं, किसी किस्म की आपकी पेमेंट भी होल्ड में नहीं जाती। 15 तारीख को आपको पे भी कर देते हैं। और मेरी सारी की सारी टीम यूएसए के अकाउंट्स पर ही काम कर रही है। वही चीज़ बता रहा हूँ जो मैं खुद कर रहा हूँ, तो उसी पर आप काम करें। ओके सर, और दूसरी बात ये कि हम नया अकाउंट बनाए तो उस पर ऑटो लेकर कब लगानी चाहिए, उसी टाइम या कल परसों? उसी आप ऑटो को लेकर चाहे उसी टाइम वार्म अप करना शुरू कर दे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। पहले कितने टाइम पे लगाओ सर, 3-4 घंटे कितना? 3-4 घंटे बाद लगा लें, उसी फर्स्ट टाइम लगा लें, उसी टाइम भी लगा लेंगे, कोई इशू नहीं। 3-4 घंटे के बाद लगा लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं सर, बोल रहा हूँ कि कितने टाइम के लिए लगाओ, 3-4 अच्छा घंटे के लिए कितने, लगाओ, 5-10 मिनट के अच्छा लिए लगाओ? वार्म अप जब आपने नया अकाउंट बनाना है, फिर आपने 3-4 घंटे उसका वार्म अप करना है। जब आपने वार्म अप कर लिया 3-4 घंटे, फिर जब भी आपने वीडियो अपलोड करनी है उससे 10 मिनट पहले सिर्फ आपने खुद स्क्रॉल करनी है, ठीक है। फिर आपने ऑटो स्क्रॉलिंग नहीं लगानी, फिर आपने खुद मैनुअली स्क्रॉल करना उसको, ठीक है। ठीक है सर। चलो ठीक है जी। अब्दुल्ला हाशमी, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि चाइनीज़ जो कंटेंट है या स्पेनिश, इन पे काम किया जा सकता है? और दूसरे नंबर पे इन पे आरपीएम वगैरह का कोई आप आइडिया दे सकते हैं कि इतना आरपीएम कैसे दे रही इन टाइम? अच्छा, ये जो चाइनीज़ कंटेंट है वो एशिया के अंदर ही आ जाता है, और इसका जो आरपीएम वो सेमी प्रीमियम कंट्रीज़ की तरह का होता है। 0.20 सेंट कह लें, इतना आरपीएम होगा, या मैक्सिमम इसका 0.60 सेंट तक जाता है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे स्पेनिश कंटेंट का आ गया। अब स्पेनिश कंटेंट पे कर लें, डेनमार्क के, नॉर्वे के कंटेंट पे कर लें। देखें, अगर तो करना है तो फिर आप डेनमार्क नॉर्वे के कंटेंट पे करें। स्पेनिश का आरपीएम इन दोनों कंट्री से लो है, तो आप डेनमार्क नॉर्वे के अकाउंट्स पे काम कर लें कंटेंट पे। उसमें ये होगा कि उस पर आपको आरपीएम यूएसए से भी हाई आएगा, ठीक है। सही हो गया। चले ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आप सबको कल का टास्क बता दूं कि अब आप सब ने करना क्या है। पहला काम ये कि मैंने आप सबकी टीम्स बना दी हैं, आप सबके जो ग्रुप लीडर्स हैं वो भी फाइनल है। तो ये है कि आप सबसे गुजारिश यही है कि जल्दी जल्दी जो ग्रुप्स रह गए उनको आप ज्वाइन कर लें। फिर ये कि बाद में आप एक एक करके आते हैं कि सर मैं नहीं ऐड हुआ, सर मैं नहीं ऐड हुआ, तो फिर ये कि एक ही दम जब सारे ऐड हो जाएंगे तो उसमें फ़ायदा आपका ये कि आपके ग्रुप लीडर आप सबसे मीटिंग करेगा, ठीक है। मैं उसको बता दूंगा कि भाई सबसे मीटिंग करें, मीटिंग करने के बाद सबकी ऑब्जर्वेशन करें। 30 स्टूडेंट्स जो होंगे, 30 के 30 स्टूडेंट्स की वो ऑब्जर्वेशन करेगा। ऑब्जर्वेशन करने के बाद सबको एक वो स्पेसिफिक टास्क देगा। जब अपनी अपनी आप स्किल्स बताओगे कि मैं ये काम अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है। आपने अपने अपने टास्क बता दिए कि हाँ हम ये कर सकते हैं। फिर वो आपको बताएगा कि भाई आपकी जो 30 मेंबर्स की टीम, 30 मेंबर की टीम है, उनमें से 10 लोगों का क्या काम है, अगले 10 लोगों का क्या काम है, फिर उससे अगले 10 लोगों का क्या काम है, ठीक है। आप ये सारी वर्किंग डिवाइड करके 200 अकाउंट्स को, मैंने वैसे तो 20-20 स्टूडेंट्स का बोला हुआ था, लेकिन अब 30-30 स्टूडेंट्स करने 4 टीम्स बनाई हैं। 4 लीडर फाइनल हुए, क्योंकि आपके लीडर्स फाइनल नहीं थे हो रहे, जो मैंने ग्रुप के अंदर पोल चलाया था। तो अब ये कि आप जहाँ पे 200 अकाउंट्स पे काम करना है, वहाँ पे अब आप 300 अकाउंट्स को लेके चलेंगे। अब अगर आपके ग्रुप के अंदर इस तरह का हिसाब हुआ भाइयों वाला, तो ये है कि आप इस 30 के 30 जो आपके होंगे ग्रुप मेंबर्स, वो आप किसी भी फील्ड में उसको लेके जाना चाहो लेके जा सकते हो, ठीक है। मेरा काम था आपकी ग्रुपिंग करना, आप सबको एक करना। आगे अब आप सब ने एक होना है कि नहीं होना, वो आप सब पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ग्रुप लीडर से मैं डेली बेसिस पे रिपोर्ट लिया करूँगा। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप अपने उस ग्रुप के अंदर ग्रुप लीडर से पूछोगे। ग्रुप लीडर को अगर नहीं समझ आती तो वो डायरेक्ट मुझसे कन्वर्सेशन करेगा, मैं उसको बताऊंगा कि ये आपने काम इस तरह से करना है, ठीक है। और ग्रुप लीडर्स के लिए मेरी तरफ से बेनिफिट ये होगा कि वो डायरेक्ट मुझसे 1-to-1 कन्वर्सेशन करके कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये अब आपकी टीम्स बनी है, आप सब ने अपनी टीम के अंदर रहते हुए काम करना है।
अपना 100% देना है, 100% देंगे तो ही आपकी टीम चलनी। कोई एक भी आपकी टीम में से ऐसा बंदा हुआ जो काम नहीं ठीक कर रहा होगा तो पूरी की पूरी टीम में समझ लो कि वो एक लेगेसी आ जाएगी, वो पूरा का पूरा टीम का रिदम ख़राब हो जाएगा। तो ये आप सब ने एक दूसरे के साथ प्रॉपर तरीके से चलना है, क्योंकि इसमें आप ही का फ़ायदा है। मैं भी चाहता हूँ कि आप एक दूसरे को फ़ायदा दें और एक दूसरे से फ़ायदा लें। अभी जो है ना मैं चेक करता हूँ जिन जिन की ग्रुप्स में मेंबर्स जाते हैं उनको मैं एक दफ़ा दोबारा से बोल देता हूँ कि भाई कर लें ज्वाइन। कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो आप सबके मैं ग्रुप्स ओपन कर दूंगा। फिर आगे ग्रुप लीडर्स की कल की ज़िम्मेदारी ये होगी कि आप सब ग्रुप लीडर्स ने अपने अपने ग्रुप के अंदर मीटिंग करनी है। जूम पे कर लें, गूगल मीटिंग पे कर लें, सबसे कन्वर्सेशन करें, क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, किस कंटेंट पे काम कर रहे हैं। फिर आप एक स्ट्रेटजी बना के अपनी वर्किंग शुरू करेंगे और ग्रुप लीडर्स मुझे बताएंगे कि मेरे ग्रुप की ये स्ट्रेटजी बनी है, हम इस तरह से काम शुरू करने लगे। तो उसमें अगर कोई इंप्रूवमेंट होती है तो मैं बताऊँगा कि आप एक और ये चीज़ भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो कल का ग्रुप लीडर्स का टास्क ये है कि ग्रुप लीडर्स कन्वर्सेशन करेंगे अपनी टीम से, अपनी टीम्स बना के काम शुरू करें। तब तक ये कि मैं आपके ग्रुप्स के अंदर जितने भी मेंबर है वो पूरे कर दूँ। ठीक होगा, समझ आ गई सबको? बाकी ग्रुप में अभी ओपन कर रहा हूँ मेन ग्रुप, उसमें जिसने कन्वर्सेशन करनी है आ जाए। फ़िलहाल के लिए मीटिंग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।